हालेलुया, हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु नाम के बाद सर्वांचं स्वागत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज 27वें दिन में प्रभु हमें लेकर आया। देवाला धन्यवाद देते देव 27व्या दिवशी आपल्याला त्याच्या मंदिरात घेऊन आला। प्रभु के नाम की स्तुति हो। देवाच्या नावाची स्तुती हो। 26 दिन से हम लोग एक एक पापों के लिए मन फिरा रहे, पश्चाताप कर रहे आणि 26 दिवसापासून आपण एक पापांसाठी पश्चाताप करत आहोत। प्रभु का आगमन निकट है, देवाचं आगमन जवळ आहे, रैप्चर निकट, रॅप्चर जवळ आहे। जल्दी हम जाने वाले हैं। लवकरच आपण त्याच्याकडे प्रभु जाणार चाहता आहोत। है कि हम तैयार रहें। हा देवाची इच्छा आहे की आपण तयार इसलिए हम असावं। सब मन फिराना, अपने पापों से पश्चाताप करना जरूरी है। म्हणून आपण सर्वांनी मन फिरवणं, आपल्या पापांसाठी पश्चाताप करणं गरजेचं तो आहे। आज हम 3 बातें देखने वाले आणि हैं। आज आपण 3 गोष्टी बघणार आहोत। एक जिसे हिंदी में पेटू कहते हैं, यानी खादाड़पना। आणि ज्याला हिंदीमध्ये पेटू म्हणतात, खादाडपणा। दूसरा है डिप्रेशन, आणि डिप्रेशन। तीसरा है डिप्रेशन यानी निराशा, डिप्रेशन म्हणजे निराशा, और उससे जुड़ी है चिंता। आणि त्याच्याबरोबर जोडलेली आहे चिंता। तो हम आज इन 3 बातों को देखेंगे। आणि आज या 3 गोष्टी आपण बघू। आज इन 3 बातों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे। आणि या 3 गोष्टींसाठी आपण देवाला तो आज हम सबसे पहले देखेंगे पेटू। सर्वात पहिले आपण बघणार आहोत पेटू। पेटूपना, पेटू ज्यादा खाने वाला, जास्त खाणारा। ताव निकालेंगे नीति वचन, नीतिसूत्रे अध्याय 23, अध्याय 23, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 नीतिसूत्रे अध्याय 23 और उसका 20 और 21। तसं 20 आणि 21। नीति वचन नीतिसूत्रे अध्याय 23, अध्याय 23, उसका 20 और 21। तसं 20 आणि 21। दाखमधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ व पेटू अपना भाग खो देते हैं और पीनत वाले की चिथड़े पहनने पड़ते हैं। मद्यपी व मांसाचे अतिभक्षण करणारे यांच्या वाऱ्यात उभा राहू नकोस, कारण मद्यपी व खादाड दरिद्री होतात, कैक मनुष्याला चिंध्या नेसवतो। प्रोवर्ब्स 23, 20-21, 20 उसका 21। हमें हम यहाँ देखते हैं प्रियो, नीति वचन लिखने वाला सुलेमान है। नीतिसूत्र लिहिणारा हा सुलेमान आहे। परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके उसने कुछ हमें धर्म के ऊपर, नीति से, यानी परमेश्वर के राज्य में कैसे चलना है, जिससे प्रभु खुश होता है और हम कैसे नीतिमान रह सकते हैं, उसके विषय पर उसने हमें कुछ पिता होने के नाते हमें सलाह दिया है। आणि बुद्धीच्या द्वारे त्याने आपण पाहतो की आपण कसं नीतिमान बनू शकतो, म्हणून त्याने आपल्याला उपदेश म्हणजे त्याने वचन एक पिता असल्याच्या नाते आपल्याला दिलेले आहे। इसलिए उसने कहा है मेरे पुत्र तू सुनकर बुद्धिमान हो। आणि म्हणून तो म्हणाला की माझ्या मुला तू ऐकून बुद्धिमान हो। तो जो बच्चे अपने माँ बाप का सुनते हैं, अपने पिता का सुनते हैं, वो बुद्धिमान हो जाते हैं। आणि जी लोक आपल्या आई वडिलांचं ऐकतात ते बुद्धिमान होतात, और जो अपने माँ बाप का नहीं सुनते वो मूर्ख हो जाते हैं। आणि आई वडिलांचं नाही ऐकत ते मूर्ख बनतात। लिखा है तू अपना मार्ग सुमार्ग में सीधा चला। आणि मग तिथे देण्यात आलेलं आहे की तो आपले मन सरळ मार्गामध्ये चालवा। इसीलिए सीधा, हमारा मार्ग सीधा होने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ एक बातें बोली है, वो है ज़्यादा पियक्कड़पन और ज़्यादा मांसपेटूपन से दूर रहने के लिए कहा। आणि आपला मार्ग सरळ होण्यासाठी ते सांगण्यात आलेला आहे, तो मद्यपी किंवा मांसाचे अधिभक्षण करणारा बनू नको। तो यहाँ का जो पेटू होता है, आणि जो पेटू असतो, ज़्यादा खाता है, जो जास्त खातो, इसलिए हम उसे कहते हैं खादाड़। आणि त्याला म्हणतो खादाड। जी खादाड़ है ना, और कितना खाने वाला है ये? हाँ? इंग्लिश में ग्लटनी बोलते हैं खादाड़पना। तो इसका एक बात हमें परमेश्वर यहाँ सिखाता है कि ज़्यादा खाने वाले को खादाड़ बोलते हैं। आणि जास्त खाणाऱ्या व्यक्तीला खादाड म्हणतात। आप लोग कितना खाना खाते हो? आणि तुम्ही किती जेवता? कभी कभी देखो बाइबल में लिखा है, बायबलमध्ये दिलेलं आहे, धर्मी थोड़ा खाता है। आणि नीतिमान व्यक्ती थोडंसं खातो। अब हम उस वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे वचन अगर है। कभी आपने कम खाना खाया आणि कधी जर समजा तुम्ही कमी जेवलात, तो आप ऐसे सोचो मी असं विचार कराल बहुत कम खाया, आणि खूप लेकिन आप कमी जेवला. देखो कम खाने के बाद भी आपका पेट भरा रहता है। आणि तुम्ही कमी जेवलं तरी सुद्धा तुमचं पोट भरलेलं असतं। क्यों? क्योंकि धर्मी का खाना कम होता है, का? कारण नीतिमान व्यक्तीचं जेवण कमी थोड़े आहे में ही उसका पेट भर जाता है। आणि थोड्यामध्ये त्याचं पोट भरतं। नीति वचन पढ़ेंगे, नीतिसूत्र वाचूया, 13 अध्याय, अध्याय 13, प्रोवर्ब्स। नीतिसूत्र। इस अध्याय में वापस हम आएंगे 23 में, इसलिए कुछ रख देना, नहीं तो फिर वापस ढूंढने पड़ेगा। 13 और उसका 25।
13:25. नीतिमान पोटभर जेवतो पण दुर्जनाचे पोट रिते राहते. क्या लिखा है? धर्मी पेट भर के खाता है, यानी उसके पेट को जितना चाहिए उतना वो खाता है. आणि त्याच्या पोटात जेवढं पाहिजे तेवढं तो खातो. हाँ, और पेट भर गया आणि पोट भरलं और खाने के पीछे नहीं भागता आणि अजून तो खाण्याच्या मागे नाही पडत. ना. लिखा है लेकिन दुष्ट वैसे नहीं होते. पण ते दुष्ट आहे ते तसे नसतात. दुष्ट कैसे है? दुष्ट कसे यहाँ लिखा है उनका पेट ही नहीं भरता. आणि ते त्यांचं पोटच नाही भरत. इसलिए हमेशा खाने के बाद ये खाएंगे वो खाएंगे, इधर खाएंगे, इधर में खाएंगे, इधर में जाएंगे, वो खाएंगे. हमेशा अभी तक खाया, दूसरे घर में भी खाया, तीसरे घर में भी खाया, चौथे घर में भी खाया, पांचवें घर में भी खाया. पेट नहीं भरता. दुष्ट का पेट नहीं भरता. कितना भी खाओ पेट नहीं भरेगा. आणि दुष्टाने किती खावलं तरी त्याचं पोट नाही भरत. लेकिन घर में थोड़ा भी खाया तो उसको ऐसा लगता है बस बाबा नहीं तो ओवर हो जाएगा, निकलेगा. आणि नीतिमान व्यक्ती थोडं तरी एवढं तरी असं वाटतं की बस आता जास्त नको खायला नाही तर उलटीसारखं है ना. होईल. वापस हमारे 23 अध्याय में वापस समझाएं. पूर्ण 23 अध्यायामध्ये आपण जाऊया. इसलिए 23 अध्याय में खास बताया गया है कि जब तुम हाकिम एक वचन से पढ़े 23 का 1 23 अध्याय चैप्टर 23 अध्याय 23 उसका 1 त्याचे 1. अधिपती बरोबर भोजनात बसतोस तेव्हा तुझ्यापुढे कोण आहे याचा पूर्ण विचार कर. तू खादाड असलास तर आपल्या गळ्याला सुरी लाव. हाँ, क्या लिखा है? तू खादाड़ होगा, तू बहुत खाने वाला रहेगा तो याद रख थोड़ा संभल कर खाना. क्यों? क्योंकि सामने वाला क्या बोलेगा? बाप रे कितना खाता है ना, है ना, कितना पूरा खाना इसीलिए खत्म कर दिया. मैं भी मेरे बचपन में एक व्यक्ति को जानती थी आणि मी पण लहानपणी एका व्यक्तीला ओळखायचे. वो था ऐसा, आणि तो होता खूप बारीक, बहुत दुबला, खूप बारीक होता. लेकिन वो खाना खाता था. तो खूप जेवायचा. हमारे घर में खाना खाने के बाद हमारे यहाँ जितने घर थे उन घरों में भी वो जाके खाना खाता था. आणि आमच्या घरामध्ये जेवण झाल्याच्या नंतर आमच्या एरियामध्ये जेवणाची घरं होती, सगळ्यांच्या घरी जाऊन जेवायचं. सबके घर, उसको माँ बाप नहीं थे, अनाथ था वो. त्याला आई वडील नव्हते, तो अनाथ होता. इसलिए वो हमारी बिल्डिंग का काम करता था. आणि म्हणून तो आमच्या बिल्डिंगचं काम तो करायचं. हर घर में वो जाता था, हर घर का खाना खाता था. आणि प्रत्येक घरात जायचं आणि प्रत्येक घरी बाजू की जेवायचं. बिल्डिंग में भी वो जाकर उनके भी घर का खाना खा के आता था. आणि बाजूच्या बिल्डिंगमध्ये जाऊन त्यांच्या पण घरामध्ये जाऊन जेवून यायचे. एक बार वो शादी में बैठा आणि एकदा तो लग्नामध्ये बसला. तो पहली पंक्ति में बैठा, जब तक खाना खत्म नहीं हुआ तब तक वो बैठा था. आणि तो पहिल्या पंक्तीला बसला होता आणि जोपर्यंत जेवण संपलं नाही तोपर्यंत तो उठला नव्हता. हाँ, और हम भी शॉक हो गए आणि आम्ही शॉक झालो. और बांटने वाला भी कंटाल गया. आणि वाटणारा व्यक्ती पण कंटाळला. हर पंक्ति उठती गई, कारण प्रत्येक जी पंगत बसली होती ती हर उठत कोई गेली. उठता गया, आणि हर कोई उठता आणि गया. प्रत्येक जण उठत गेला. वो उठता नहीं, वो उठा ही नहीं. पण तो उठलाच नाही. आखिर में वो जो खाना बनाने वाला आणि शेवटी जो जेवण बनवणार उसको बोला त्याला सांगितलं जेवण संपलंय. खाना खतम हो गया. पोट अजून भरलं नाही. असं का पेट अजून भरा नाही. म्हणजे बापरे तुझं पोट एका राक्षस है. मैंने उसको बोला तू पेट है, तेरा पेट है या फिर तू राक्षस है. तो क्या होता है यहाँ हम ऐसे देखते हैं कि खादाड़ एक स्पिरिट भी है. आणि खादाड ही एक आत्मा आहे तो जो पेट के अंदर रहती है, जी पोटात राहते. और वो इंसान को क्या करती है, जो भी खाना खाता है वो खुद खा लेती है. आणि माणसांना काय करते, जे काही त्याला खायचं आहे ते खाण्यासाठी ती इंसान जो भी खाना खाता है आणि माणूस जे काही जेवतो वो पेट में रहकर वो खा लेती है. आणि ते पोटामध्ये राहून ते खाऊन घेते. इसलिए होता है लोगों को बदन ऐसा रहेगा लेकिन खाना बहुत खाते हैं. आणि खूप सारे लोक बारीक असतात पण खूप जेवतात. क्यों? क्योंकि हाँ। ऐसा नहीं आप लोग दुबले हो तो आपके अंदर भी वो स्पिरिट होगी, ऐसा नहीं. लेकिन खादाड़पन के कुछ लक्षण मैं आपको बता रही हूँ. आणि खादाडपणाचे काही लक्षण मी तुम्हाला सांगते. कि खादाड़पन के लक्षण है कि बहुत खाना. आणि खादाडपणाचे लक्षण आहेत खूप खाणं. इधर भी जाओ हर जगह खाना. अब वो कभी नहीं बोलेगा मेरा पेट भरा है. आणि कुठेही गेलं तरी पण ते खाणार आणि कधी असं बोलणार नाही की माझं पोट भरलेलं आहे. वो हमेशा एवर खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा. तो नेहमी खातच राहील. कभी कभी हाँ, अक्सर खादाड़ इंसान मतलब जिसको खाना अगर बहुत भूख लगी ओवर तो फिर वो गपा 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 ये नहीं सोचेगा मैं कहाँ बैठा हूँ, किधर बैठा हूँ, ऐसा नहीं खाना चाहिए. तो ये भी खादाड़ के लक्षण है. आणि जो खादाड आहे त्याला खूप भूक लागलेली असते म्हणून तो विचार पण करत नाही मी कुठं बसलेलं आहे, काय बसलेलं आहे, तो सर्व खात है राहते. ना. तो इसलिए यहाँ लिखा है यदि तू अधिक खाने वाला है आणि म्हणून जर तो अधिक जेवणारा आहेस, खाणारा तो आहेस, वहाँ क्या लिखा है, तर आपल्या गळ्याला सुरी लाव. त्याच्या मिष्टान्नाची इच्छा करू नकोस. थोड़ा खा के उठना लिखा है. क्या लिखा है? थोड़ा खा के उठना और स्वादिष्ट भोजन की लालसा मत करना क्योंकि वो धोखे का भोजन है. तो इसीलिए प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार हाँ होता है. इंसान बचपन से लेके कभी कभी इस स्पिरिट का सामना करना पड़ा है, होता है लोगों को. आणि देवाच्या वचनानुसार खूप साऱ्या लोकांना या आत्म्याचा सामना करावा लागलेला आहे. लहान तो लोकांना. खाने की
आदत तुम्हारे और हमारे सबके चरित्र को दर्शाती है। आणि खाण्याची सवय ही आपल्या आणि तुमच्या चरित्राला दर्शवते। इसीलिए प्रियो खाने के विषय पे यहाँ और एक बात बताई इसी अध्याय में 6 वचन से भी पढ़ सकते हैं। दुष्ट दृष्टी मनुष्याचे अन्न खाऊ नकोस, त्याच्या मिष्टानाची इच्छा करू नकोस, कारण तो आपल्या मनात घास मोजणाऱ्यासारखा आहे। तो तुला खा पी म्हणतो, पण त्याचे मन तुझ्यावर नाही। इसीलिए जो आपको खाना देना नहीं चाहता है और उसका खाना तो कभी मत खाओ। आणि ज्याला तुम्हाला जेवण नाही द्यायचं त्याचं जेवण तर कधीच जेवू नका। जो सिर्फ ऊपरी दिल से बोल रहा है खाओ खाओ, लेकिन देने की इच्छा नहीं, उसका खाना तो कभी मत खाना। आणि जो कोणी उपऱ्या मनाने म्हणतो खा खा, पण त्याचं जेवण तुम्ही कधी खाऊ नका। और वो आपको आखिर में क्या होगा, आपको निकालना पड़ेगा। आणि शेवटी तो तुम्हाला काढावंच लागेल। यहाँ तक कभी कभी कोई लोग खाना देते हैं, दिल से देते हैं, आणि इथपर्यंत काही लोक तुम्हाला जेवायला देतात, हृदयाने देतात, लेकिन कोई लोग उसे बुरी नजर से देखते हैं। यहाँ के देखा डाहा से देखता है, आणि काही लोक ते वाईट दृष्टीने जेवणाला बघतात। जब वो डाहा से देखते हैं आणि जेव्हा ते लोक वाईट दृष्टीने बघतात तब वो निकालना पड़ता है। आणि तेव्हा ते तुम्हाला काढावं लागेल। ये वचन का अनुभव मुझे है, आणि या वचनाचा अनुभव मला आहे। क्योंकि मैं एक घर में जब इडली खा रहे थे, आणि एका घरामध्ये ज्यावेळी मी इडली खात होते, तो एक भाई आया और बोला, अरे वाह दीदी इडली खा रही है। आणि एक भाऊ आला आणि म्हणाला, दीदी इडली खात आहे। तो उसने बहुत ऐसी नजर डाली आणि अशी दृष्टीने टाकली। मैंने खाई वो इडली, थोड़े टाइम के बाद मुझे उल्टी करके निकालनी पड़ी। आणि मी इडली खाल्ली, पण थोड्या वेळाच्या नंतर मला उलटी करून ती काढावी लागली। मैं उससे ज़्यादा कुछ खाना नहीं खाया था, वही इडली खाई थी। आणि फक्त इडलीच खाल्ली होती, जास्त जेवली पण नव्हती। वो तो हुआ भाई को भी इडली दिया था, आणि त्या भावाला सुद्धा इडली दिली होती, लेकिन उसने जो देखा पण त्याने ज्यावेळेस बघितलं वो देखना मेरे लिए भारी पड़ा। आणि त्याचं बघणं मला भारी पडलं। हमारा जोशुआ पार्ले जी बिस्किट खा रहा था, आणि आता जोशुआ पार्लेचे बिस्किट खात होता। हाँ था उसको, छोटा आणि ताप होता त्याला, लहान होता। सामने छोटे बच्चे भी थे, आणि समोर लहान मुलं सुद्धा होती। तो मैंने उसको बोला दे सामने सबको दे दे। आणि मी त्याला म्हटलं की समोरची मुलं बसते ते एक बात सगळ्यांना अच्छा द्यायचं। है, उसने सबको बांटा। आणि एक गोष्ट त्याची चांगली आहे, सगळ्यांना वाटलं। हमारे जोशुआ का पहले से आदत था, आणि जो जोशुआ- खाता है तो दे के खाता है। आणि जोशुआची पहिल्यापासून सवय आहे, तो जे काही करू सगळ्यांना वाटत। एक आदमी उसके ऐसा करके देख रहा था, आणि एक माणूस त्याला वाईट दृष्टीने बघत बोलते होता। अंकल को भी दे। आणि म्हटलं जा जाऊन अंकलला पण दे। अंकल ने भी दिया, आणि त्या काकाने सुद्धा लेकिन घेतलं। जैसे उसने 2-3 ही बिस्किट खाए थे, पण जसं त्याने 2-3 बिस्किट खाल्ले होते नीचे आने तक उसको बाहर निकालना पड़ा। आणि खाली आल्याच्यानंतर त्याला ते बाहेर काढावं बुरी लागलं। नजर जो होती है, आणि जी वाईट नजर ठेवतात हाँ, तो वो भी एक स्पिरिट है। ती पण एक आत्मा किसी आहे। के खाने के ऊपर, किसी के शरीर के ऊपर, किसी के कपड़े के ऊपर, तो बुरी नजर भी की भी एक स्पिरिट होती है। आणि कोणाच्या जेवणावरती, कोणाच्या कपड्यांवरती, कोणाच्या खाण्यावरती लोक वाईट नजर पण ठेवतात। हमने शाम के चर्च में बुरी नजर के विषय पे सीखा था। आणि संध्याकाळच्या मंडळीमध्ये वाईट नजरेबद्दल बघितलं होतं। 46 पॉइंट्स हमने शाम के चर्च में निकाले थे आणि 46 मुद्दे आम्ही संध्याकाळच्या मंडळीमध्ये काढले होते। और बताए थे कि आप इससे जान सकते हो ये बुरी नजर है। आणि याच्याकडे तुम्ही ओळखू शकता की हे वाईट नजर आहे। तो खाने के द्वारा कभी कभी सिर्फ खादारपना ही नहीं रहता है, बुरी नजर भी कभी कभी स्पिरिट लग जाती है। आणि खाण्याच्या द्वारे फक्त खादाडपणा नसतो, पण कधी वाईट नजर सुद्धा लागते। इसलिए जब हम रोड पे खाते हैं, म्हणून आपण ज्यावेळेस रस्त्यावर ट्रेन खातो, में खाना खाते ट्रेनमध्ये जेवतो, तो लोग बहुत सारे लोगों का देखना कैसा रहता है हमें नहीं मालूम। आणि खूप साऱ्या लोकांचं बघणं कसं आहे ते आपल्याला नाही तो माहिती। एक ट्रेन में एक औरत खाना खा रही थी, आणि ट्रेनमध्ये स्त्री जेवत होती, उसके बाजू में एक औरत उसको देखती बैठी। आणि तिच्या बाजूची स्त्री तिला बघतच राहिली। अभी वो बेचारी को टाइम नहीं मिला तो इसलिए ट्रेन में खाई, आणि तिला वेळ नाही भेटला म्हणून शायद ट्रेनमध्ये खात होती। लेकिन ये औरत उसे देखती ही गई। मेरे मन में आया था उसको बोलने लगे, एक भाकर पिला पण द्या ना, एक चपाती द्या, तुम्ही चपाती खाता है पिला पण द्या जरा एक चपाती। आणि ती बाई सारखी बघत होती। फिर मेरे मन में आया कि मैं उसको बोलूं कि आप रोटी खा लो, उसको भी रोटी मालूम है खा लो। मुझे देखती है तो उसके खुद उसके अंदर से आना चाहिए ना, मैं नहीं बोलनी चाहिए। आणि तिला माहिती आहे की स्त्री तिला बघत आहे, तिच्या मनातून आलं पाहिजे की मला तिला चपाती दिली तो पाहिजे। यहाँ बराबर बताया, जो आपके खाने को बुरी नजर डालेगा वो उगलना ही पड़ेगा। इसलिए जो आपको बुरी नजर से खिलाता है और आपको मालूम भी पड़ता है, डाह की नजर आपको समझता है, आणि तुम्हाला वाईट दृष्टी समजून येते। इसीलिए प्रियो इस वचन के अनुसार खादाड़पना के साथ बुरी नजर की स्पिरिट ज्वाइंट रहती है। आणि खादाडपणा सगळं वाईट दृष्टी सुद्धा जोडलेली असते। तो जो ज्यादा खाने वाली जो स्पिरिट होती है आणि जास्त खाणारी जी आत्मा आहे वो अक्सर खाने को ढूंढती है, आणि ती नेहमी जेवणाला शोधत राहते। जिसके अंदर खादाड़पना की यानी पेटू की आत्मा होती है। आणि ज्याच्यामध्ये खादाडपणाची आत्मा आहे, वो पहले क्या देखेगी, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, जिसमें जो अभी हम क्रिश्चियन है, अगर हमें किसी जगह दूसरी जगह रहने के लिए जाना है, या सोचो जो भाड़े पे रहते हैं आणि विचार करा जे लोक भाड्याने राहतात, वो भाड़े पे रहने के समय पर वो ऐसे एरिया में घर लेते जहाँ उनको चर्च मिलेगा। आणि भाड्याच्या ठिकाणी ज्यावेळेस ते लोक राहायला जातात ते लोक असं घर बघतात जिथे त्यांना चर्चमध्ये या जायला एक भेटेल। जगह से दूसरी जगह में अगर उनका ट्रांसफर हुआ तो
सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? आणि एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जर त्यांचं ट्रान्सफर झालं तर ते लोक काय करतात? यहाँ चर्च है क्या नजदीक? आणि ते चर्च आहे का जवळ? पहले क्रिश्चियन लोग क्या ढूंढते हैं? मसीह लोग अपने लिए क्या ढूंढते? बाबा अपना शब्द नहीं चुके, चलो पहले चर्च ढूंढेंगे. आणि सर्वात पहिले ख्रिस्ती लोक काय करतात? ते आपला शब्द दिवस चुकला नाही पाहिजे म्हणून आपण पहिले चर्च सामान शिफ्ट करने से पहले उनका गांव में ढूंढना, नगर में घूमना क्यों होता है? कहाँ पर चर्च है. आणि सामान शिफ्ट करायच्या अगोदर ते लोक ते गाव ते नगर का फिरतात? त्यांचा चर्च कुठे आहे हे बघण्यासाठी. बराबर. उसी रीति से जो दारू पीने वाला व्यक्ति होता है, मग तसाच जो दारू पिणारा व्यक्ती आहे वो भी रास्ते में देखता है किधर दारू है क्या, किधर. वैसे ही खाना व्यक्ति भी यही देखता है, कहाँ पर खाना है मतलब मुझे खाने के लिए. आणि जो खाणारा व्यक्ती आहे तो सर्व ठिकाणी मला कुठे जेवायला भेटेल याच गोष्टीच्या शोधामध्ये असतो. धर्मी या जिनके अंदर खाना स्पिरिट नहीं होती, जब भूख लगती है तब वो खाना ढूंढता है. आणि नीतिमान व्यक्ती ज्यावेळेस त्याच्यामध्ये खाण्याला आत्मा नसतो, ज्यावेळेस त्याला भूक लागते त्यावेळेस तो जेवण शोधतो. जिसमें ये स्पिरिट नहीं है, त्याच्यामध्ये खाणारपणाची आत्मा नाही आहे. वो व्यक्ति को जब भी भूख लगेगी आणि त्या व्यक्तीला ज्यावेळेस भूक लागली तब वो सोचेगा कि 1 बज गया, भूख लगा है, खाना खाने का टाइम हो गया, भूख लगा है, काम वो आवाज आ रहा है, चलो कहीं ना कहीं वड़ा पाव ले लेंगे, है ना. तो देखेंगे क्लीन है क्या, अच्छा है क्या, कैसा है दुकान, कैसे आदमी कैसा है, देख कर लेते. आणि सगळं काही चेक करून मग ते लोक सही घेतात. है. यहाँ तक आप देखो, आप कभी भी वड़ा पाव लेते हो तो चूल्हे पे ऊपर रखा है तो आप नहीं लेते हो, लेकिन अगर कांच है वहाँ अंदर रखा है तो आप लेते हो, आपको ध्यान साथ रखा हो, धूल नहीं बैठा है. सही है. आप ऐसे ही देख के लेते हो ना. आणि तुम्ही हे सगळं काही बघून घेता ना. अगर खुला है ना, कितनी जन गाड़ी लोग उड़ून गेले असेल, क्योंकि जो खुला रहता है उसको आदमी लोग हाथ लगाते हैं. आणि जे जेवण उघडं आहे त्याला माणसं हात लावतात. हमारे वांगी का समोसा वाला देखो, जिलेबी वाला समोसा वाला, आणि आमच्या वांगीचा जिलेबीवाला आणि समोसावाला बघा देखा बघितलंय. सब आते उसके समोसे को हाथ लगाते. आणि सगळे येतात आणि त्याच्या समोस्याला हात ये मैंने लावतात. देखने के बाद मेरा समोसा बंद हुआ, आणि हे मी बघितल्याच्यानंतर माझा समोसा खाणं बंदच झालं. क्योंकि हर कोई ऐसा करके चाय ले, कैसा है समोसा, गरम है क्या. अभी दिखाया को जज पर आणि दाखवलं कोणी जोश मध्ये. देख बाद में हाथ लगाया, उधर से नहीं ले चल मारी के पास सच्ची मेरा समोसा बंद हो गया था. तो आपको समझ में आ रहा है. आणि तुम्हाला कहने समजलं. का उद्देश्य प्रियो, हम खुले में नहीं लेते, यानी जिसको भूख है, आणि ज्याला भूक आहे इंसान है, हमें भूख लगेगी हम खाना ढूंढेंगे. आणि आपण माणसावर आपल्याला भूक लागली तर आपण जेवण शोधणार. लेकिन जिनके अंदर पेटू स्पिरिट है, पण ज्याच्यामध्ये खाणार आत्मा आहे वो क्या करता है, तो काय करतो? वो कभी भी देखेगा, किधर भी प्रार्थना के लिए आएगा, किसके भी घर में जाएगा तो ये सोचेगा पहले खाना. आणि तो कुठेही गेला तरी सुद्धा सर्वात पहिले तो ह्या शोधामध्ये राहील की मला जेवण या केलं खाने पाहिजे. के समय पे जाएगा किसी के घर पे. किंवा कोणाच्या घरामध्ये जेवणाच्या वेळेस जातो. काय वासंतीताई जेवताय, काय बनवलं, बघा आम्हाला. मतलब हमेशा उस खाने के लिए वो स्पिरिट रहती जो ओनली खाने के लिए है. आणि ती जी आत्मा आहे फक्त खायसाठी येते. हनुमान तो खादड़पना एक स्पिरिट है. आणि खादडपणाची एक आत्मा आहे. आओ हम 25 अध्याय में पढ़ेंगे. 25 अध्याय वाचूया. नीति वचन 25 25 उसका 16 पढ़ेंगे. त्याचं 16 वाचूया. मध सापडल्यास तुला तो पुरी इतकाच खा, जास्त खाल्लास तर तुला वांती होईल. है ना. तो खादड़पन का प्रॉब्लम क्या है, खा लेता है. और अगर हमने ओवर खाया तो हमें क्या करना पड़ेगा, उगलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. मधु खाना अच्छा है लेकिन ओवर खाना उल्टी लाता है. तो खादड़पना का प्रॉब्लम क्या है, खाते 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 और बाद में उल्टी कर रहे हैं. तो इसीलिए प्रियो हमारे यीशु मसीह को भी पेटू कहा गया है. आणि आपल्या येशू ख्रिस्ताला सुद्धा खादाड म्हणण्यात आले आहे. पढ़ेंगे लूका अध्याय 7. लूका अध्याय 7. लूका. लेकिन हमारे यीशु पेटू नहीं खाना, आणि आपला येशू खादाड नव्हता. फिर उसको खादाड़ ये शब्द क्यों बोला गया, आणि कारण वहाँ बताया गया है. आणि त्याला खादाड का म्हणण्यात आलं त्याचं कारण तिथे सांगितलं 7 आहे. का 33 है. 7:33 पासून. लूक चैप्टर 7 लूक अध्याय 7 उसका 33 से 35. त्याचं 33 ते 35. 33 से 35. 33 ते 35 पर्यंत. बप्तिस्मा करणारा योहान भाकरी खात आला नाही की द्राक्षरस पीत आला नाही आणि तुम्ही म्हणता त्याला भूक लागली आहे. हाँ, जो यमुना बपतिस्मा देने वाला जैसे रहता था, सब लोगों के बीच में रहता था, बराबर है. तो उसने कभी खाना नहीं खाया, रोटी नहीं खाई. वो उसका खाना क्या था, टिकिया थी और वो ये खाता था, नट खाता था. ये 2 वस्तुएं वो खाता था. तो लोगों ने ये भी देखा, अरे रोटी नहीं खाता है,
तो लोगों ने क्या बोला, ठीक है, दुष्टात्मा ही इसमें। ठीक है, तो जो खाना नहीं खाता उसको क्या नाम रखा है, उसको दुष्टात्मा है। आगे, मनुष्याचा पुत्र खाती आला आहे आणि तुम्ही म्हणता पहा हा खादाड व दारुडा, जकातदारांचा व पाप्यांचा मित्र. तो क्या होता था, यीशु को जहाँ जहाँ बुलाया जाता था, जिस घर में जाते थे, यीशु के लिए लोग क्या करते थे, खाना बनाते थे। तो नेचुरली यीशु वहाँ उनके साथ खाना खाता था। यीशु का खाना कम ही था, लेकिन यीशु के शिष्यों का खाना अच्छा मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था। आणि येशूचं जेवण कमी होतं तर त्याचे शिष्य चांगले और जेवायचे. नेचुरली इतने चलने के बाद किसको भूख नहीं लगी। आणि एवढं चालल्यावर कोणाला भूक नहीं और लागणार. मजदूर का मजदूरी यहाँ का बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जहाँ तुम जाओगे, जिस घर में जाओगे, उन लोगों ने तुम्हारे सामने रखना ही है, परोसना ही है। आणि जिथे तुम्ही जाल ज्या घरामध्ये तुम्ही जाल त्याच्या घरातल्या लोकांनी तुमच्या समोर अन्न ठेवायचंच आहे. क्यों? क्योंकि उनको भूख लगेगी। का कारण त्यांना भूक तो लागते. इसीलिए यीशु के साथ साथ 12 जो शिष्य थे, उनके हिसाब से क्या होता था, लोग खाना बनाते थे। आणि येशू सोबत त्याचे 12 शिष्य असायचे म्हणून त्या हिशोबाने लोक जेवण करायचे. खाना खाते समय हम सिर्फ खाना खाते हैं क्या, आणि आपण जेवते वेळेस आपण फक्त जेवतो का, बातचीत भी करते हैं ना। बोलतो सुद्धा. ये 12 आणि 12 और यीशु और घर में 2-3 उनके साथ आए हुए लोग भी खाना खाने को बैठे होंगे, तो आवाज़ तो होगा। आणि त्यांच्या बरोबर आले 2-3 जण ती लोक पण बसले असतील ना, त्यांचा आवाज तो असेल. इसलिए वो ये शास्त्री फरीसियों को क्या लगा, अरे इतना पेटू है। अभी मैंने थोड़े समय पहले जो देखा था, दूसरे घर में बैठ के शिमोन के घर में खाना खाया, आणि और आधी लेवी के घर में आके खाना खा रहे, पेटू की तरह। इस रीति से यीशु को क्या किया, पेटू ये नाम दिया, पियक्कड़ ये नाम दिया। इन्होंने कभी दारू नहीं पिया। आणि अशा रीतीने येशू ख्रिस्ताला त्यांनी खादाड आणि दारू हे नाव दिले, पण येशू ख्रिस्ताने कधीच तो दारू प्यायचा नाही. ये याद रखो। आणि लक्षात ठेवा, ये जो स्पिरिट है पियक्कड़, पेटू, उसके यानी खादाड़, ये स्पिरिट के साथ, इसके व्यक्ति के साथ पियक्कड़पन की भी आत्मा होती है। आणि ही जी खादाड आत्मा आहे त्याच्याबरोबर दारुडी आत्मा सुद्धा असते. तो अभी हम वापस हमारे 23 अध्याय में जाएंगे। पुन्हा 23 अध्यायामध्ये आपण जाऊया. खादाड़ स्पिरिट के साथ देखो, यहाँ लिखा है पीने वाला, दाख मधु पीने वाला। तो इसलिए दाख मधु पीने वाला, दारू पीने वाला क्या करता है, ज़्यादा खाता है। उसके अंदर स्पिरिट होती है, कौन सी, खादाड़ की। आणि जो मद्यपी आहे, जो जास्त दारू पितो, त्याच्यामध्ये खादाड ही आत्मा सुद्धा असते. पढ़ेंगे वापस उसी वचन को, 20 और 23 का नीति वचन, नीती सूत्रे 23 उसका 20 और 21, त्याचं 20 आणि 21. प्रोवर्ब्स नीति वचन नीती सूत्रे 23, 20 और 20 आणि 21. मद्यपी व मांसाचे अधिभक्षण करणारे यांच्या वाऱ्यात उभा राहू नको. दारू पीने वाले, यानी जब खादाड़ होता है उसके अंदर मद्यपी स्पिरिट होती है, दारू की आत्मा रहती है, या फिर जो ज़्यादा दारू पीता है उसके अंदर खादाड़ की स्पिरिट रहती है, क्योंकि ये सारे ज्वाइंट है, कनेक्टेड। आणि हे सर्व जुळलेले आहे. अगर आपके घर में कोई दारू पीने वाला नहीं होगा तो आप नहीं मालूम, जिन्हें दारू पीने वाले लोगों के साथ उठना बैठना होगा तो उनको मालूम है, वो लोग खाए बिना दारू नहीं पी सकते। उनको चखना, ये मांस, तली हुई फिश, चिकन, ऐसा कुछ ना कुछ दारू के साथ वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल वो करते हैं इन वस्तुओं का। और ये स्पिरिट ज्वाइंट है। कौन सी, मैंने कितनी स्पिरिट ज्वाइंट बताया, सिर्फ खादाड़ के साथ 2 स्पिरिट ज्वाइंट होते हैं, एक बुरी नज़र, दाना देखने वाली, और दूसरी दारू की। तो ये स्पिरिट तीनों मिलकर व्यक्ति में काम करती है, आणि तिन्ही आत्मा मिळून एका व्यक्तीमध्ये काम करतात. इसीलिए लिखा है कि अगर दाख मधु पीने वाला है तो वो ज़्यादा मांस भी खाएगा, आणि जर तो द्राक्षरस पिणारा असेल तो जास्त मांस सुद्धा खाईल. इसलिए लिखा है पियक्कड़ और पेटू जितने लोग क्या करते हैं, अपना भाग खो लेते हैं, क्योंकि जो खाने के पीछे पैसा खर्चा करता है, दारू के पीछे पैसा खर्चा करता है, वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, रिकवरी हो जाता है, कर्जबाजारी होने लगता है, उसका जो बैंक बैलेंस है वो खाली होने लगता है। इसलिए लिखा है पीने वाले को क्या करना पड़ेगा, चिथड़े यानी फटे हुए कपड़े पहनने पड़ेगे। आणि जो पिणारा व्यक्ती आहे त्याला चिंधी दिसावी लागेल. तो हम ये देखते हैं और आप संसार में भी देखते हो कि जो पीने वाले लोग होते हैं वो खाने पीने में बड़े आगे रहते हैं। इसलिए ये जो स्पिरिट है अभी के काल में किसके अंदर है, ये ज़्यादा पार्टीज जो लोग करते हैं, पार्टीज में जाते हैं, नाइट पार्टीज लोग जाते हैं, उनमें ये स्पिरिट ज़्यादा मूवमेंट करती है। आणि आताच्या युगामध्ये जे लोक जास्त नाईट पार्टीज वगैरे करतात त्यांच्यामध्ये ही आत्मा जास्त काम करते. ज़्यादा करके देखो जवान लड़के लोग पार्टी करते हैं, आणि तरुण मुलं पार्टीज करतात.
जरूरी नहीं कि उनके पब में ही जाना चाहिए। आणि गरजेचं नाही फक्त पबमध्येच गेलं पाहिजे। हमारे यहाँ की वाड़ी है, वहाँ वो लड़के कहाँ मिलते हैं? नदी के किनारे पे मिलते हैं। आणि इथली जी वाडी आहे तिथली जी मुलं आहेत ती नदीच्या किनाऱ्यावरती भेटतात। सब इकट्ठा करते हैं पार्टी के लिए, सारा सामान लाते हैं, दारू भी लाते हैं, मटन मच्छी सब मस्त बिकी लाके रात भर पी के काम के करते हैं। तो ये जो स्पिरिट है खादान, ये पीने के लिए भी लेके जाती है और बुरी नज़र, उनका ध्यान, उनका आँख हमेशा खाने के ऊपर होती है। आणि ही जी खादाड आत्मा आहे त्यांची दृष्टी आहे ती नेहमी खाण्यापिण्यावरती लागलेली असते। तो इसलिए प्रिय धर्मी कम खाता है, नीतिमान व्यक्ती कमी खातो, उसको पेट में जितना चाहिए उतना वो खाता है। त्याला जेवढं पाहिजे तेवढंच तो खातो। तो ये स्पिरिट साइलेंट रहती है, आणि आत्मा शांत असते, चुपचाप बैठेगी, गपचूप राहते, अचानक उठेगी, अचानक उठते, फिर पिएगी, मोठी या वो खाना खाएगी, किंवा खूप जेवेल, फिर पिएगी। तो जरूरी नहीं ओनली मद्य भी पीना, आणि गरजेचं नाही की फक्त दारूच पिणं। पीने वाले बहुत सारे आइटम्स हैं, पिणारे खूप सारे आयटम आहेत, तो वो भी पीते हैं। ते पण पितात। हाँ, तो इसलिए प्रियो आप इस वचन के अनुसार आणि या वचनानुसार परमेश्वर और भी 2-3 वचन है वो भी पढ़ेंगे, फिर हम वचन में जाएंगे। हम पढ़ेंगे फिलिप्पी की पत्री अध्याय 3, फिलिप्पीकरांचं पत्र अध्याय 3 और उसका 8वां त्याचा 18 आणि 19। फिलिप्पियों की पत्री, फिलिप्पीकरांचं पत्र हम लोग है क्या खादान, आणि आपण खादाड आहोत का? फिलिप्पियों की पत्री फिलिप्पीकरांचं पत्र अध्याय 3, अध्याय 3 18-19। 18 आणि 19। फिलिपियंस फिलिप्पीकरांचं पत्र अध्याय 3, अध्याय 3 18-19। 18-19। कारण मी तुम्हाला पुष्कळ वेळा सांगितले व आताही रडत सांगतो की पुष्कळ जण असे चालतात की ते ख्रिस्ताच्या वधस्तंभाचे वैरी आहेत। हाँ, अभी नए करार में इसके विषय में बताया गया है। ये स्पिरिट जो खादार स्पिरिट है वो क्या करती है, ये क्रूस के बैरी है, ऐसी स्पिरिट है, इनका चाल चलन कैसा है, पढ़ो। नाश हा त्यांचा शेवट, पोट हे त्यांचे दैवत। हाँ, उनका पेट, वो लोग जो कुछ भक्ति करते हैं, यानी किसी के भी घर में प्रार्थना के लिए आते हैं, क्यों आते हैं? बिरयानी मिलेगी। हाँ, पूछेंगे काय खाणार आहे जेवण? डाळ भात, बिरयानी है, मटन है। पहले इनको मुझे भी पूछेंगे दीदी टेंशन अगर प्रार्थना करेगी काय खाणार है? बिरयानी से। हाँ, बीवी बच्चे सबको मिला एक दिन का खाना बन गया हमारे घर में बनाने का। तो वो तो भक्ति है उनकी, प्रभु की दया से उनकी भक्ति है, लेकिन वो लोग सोचते, मतलब कहने का ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि आज के बाद आप लोग बिरयानी है तो मत जाओ, ऐसा नहीं, जाना है, बिरयानी खाना है बेटा। लेकिन कुछ लोगों का अंदर वो स्पिरिट होती है जो खाने के लिए ही स्पेसिफिक जाते हैं, प्रेयर के लिए नहीं। आणि काही लोकांमध्ये ती आत्मा असते आणि ती लोक खास फक्त जेवायला जातात, प्रार्थनेसाठी नाही जात। इसलिए पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं आणि मग पृथ्वीच्या गोष्टींकडे ती लोक मन लावतात। और हम पढ़ेंगे नए करार में ही है ना, तो रोमियो की पत्री 13 निकालेंगे। रोमकरांचं पत्र अध्याय 13, रोमन्स रोमकरांचं पत्र तो अपन जो नए करार में जाते फिर वापस नए करार में लेके पहले नए करार में पढ़ेंगे 13 अध्याय 13 उसका 14। त्याचं 14। अगर इस स्पिरिट से बचना है आणि जर हे आत्म्यापासून वाचायचं आहे तो हमें क्या करना पड़ेगा? तर आपल्याला काय करावं लागेल? हमें मसीह को पहनना तर पड़ेगा। आपल्याला ख्रिस्तालाच परिधान करावं लागेल। तर तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताला परिधान करा आणि देह वासना तृप्त करण्यासाठी तरतूद करू नका। हाँ, शरीर की वासनाओं को, अभिलाषाओं को, यानी बाइबल में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 उसके 31 में लिखा है, तुम चाहे खाओ, चाहे पियो या चाहे कोई भी काम करो, क्या किसके लिए करना है? पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 उसका 31 में लिखा है, चाहे खाओ, चाहे पियो या चाहे कोई भी काम करो, परमेश्वर की महिमा के लिए और उसकी कलीसिया की महिमा के लिए। आणि आपका खाना, आपका पीना, आपका हर काम प्रभु की महिमा के लिए और चर्च की महिमा में, दो तरीका बना दिया है, महिमा होनी चाहिए। तो हमारा अतिशयोक्ति या गलत खाना, खाना व्यक्ति कुछ भी खाएगा वो ये बिना सोचे कि किसका खाना है, कैसा खाना है, चिकन बकरे सूअर का मटन है, ये मटन है और फिर इसका मटन लगा है उसका नहीं, बस खाना है, खाना वो नहीं। तो प्रियो
ये याद रखना है, खादाड़ व्यक्ति की जो स्पिरिट होती है वो कुछ भी खा लेती है। तो अगर हमें खादाड़ स्पिरिट से बचना है तो हमें क्या करना है, मसीह को पहन लेना है। आणि जर खादाड आपल्यापासून जर आपल्याला वाचायचं तर ख्रिस्ताला आपल्याला परिधान करायचं जब आहे. हम मसीह को पहन लेते हैं आणि जेव्हा आपण ख्रिस्ताला परिधान तो करतो इस स्पिरिट से हम बच जाते हैं। ते आत्म्यापासून आपण वाचून राहतो. क्योंकि मुझे मालूम है इस स्पिरिट के बारे में, क्योंकि ये स्पिरिट मेरे अंदर होती है। आणि ही आत्मा माझ्यामध्ये खूप होती. जब यीशु में आने के बाद ये स्पिरिट मेरे अंदर से निकल गई। आणि येशूमध्ये आल्याच्या नंतर ही आत्मा माझ्यामध्ये निघून गेली. ऐसी चीज नहीं, आणि बारीक होती खूप, हड्डी का साका हाडांचा सापळा होती इतना बहुत था। आणि जेवण खूप होतं वैरायटी लगता था। आणि व्हरायटी लागायची. किधर शादी है तो पहले उधर जाना, आणि कुठे लग्न नाही पहिले तिकडे जाणार. शादी से कोई लेना देना नहीं होता। आणि लग्नाचे काही घेतलेलं नसतं. उधर कुछ भी होने दो, तिथे काही होऊ खाना दे. हो गया, जेवण झालं चलो जाओ पहले पंगत में बैठो। तर पहिल्या पंक्तीमध्ये जाऊन बसा. तो जब प्रभु को पहन लिया, बपतिस्मा हुआ, इस स्पिरिट से प्रभु ने मुक्त किया। आणि जेव्हा ख्रिस्तामध्ये आले, ख्रिस्ताला परिधान केलं, या आत्मापासून निर्मुक्त झाले. कभी कभी ये स्पिरिट हमला करती है। आणि कधी कधी ही आत्मा हमला करते. जैसे कभी भी शादी में जाती तो सबसे पहले पंगत में मैं बैठती। आणि म्हणून कधी लग्नामध्ये गेल्याच्या नंतर सर्वात पहिल्या पंक्तीमध्ये मीच बसले. आता सुद्धा होगी वो ख्रिस्ती लोकांच्या जर्नियों में तो मैं लेट जाती हूँ, अन्य जर्नीमध्ये तुम्ही उशीरच झाले. लेकिन पहले देखती हो गया, सब काम हो गया, चलो चलो खाने को बैठ जाओ। आणि सगळी कामं झाले तर चला पहिले जेवायला बसायला. तो इसलिए अब हम एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण अनुवाद अध्याय 21 डिटोनॉमी अनुवाद चैप्टर 21 अध्याय 21 और उसका 20 और 21 त्याचं 20 आणि 21. आणि त्यांना गावच्या वडीलवरील डिटोनॉमी चैप्टर 21 व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी चैप्टर 21 अनुवाद अध्याय 21 उसका 20-21 20-21. आणि त्यांनी गावच्या वडील वर्गाला सांगावे, हा आमचा मुलगा हट्टी व अनावर आहे, हा आमचे ऐकत नाही व खादाड व मद्यपी आहे. हाँ, हमारा बेटा हठीला तो है, दैवन भी है और सुनता नहीं, लेकिन साथ में क्या है, उड़ाऊ और पियक्कड़, यानी बहुत खानाड़ और खाने के पीछे बहुत पैसा उड़ा देता है और पियक्कड़ भी है। इसीलिए क्या करते हैं, मग त्याच्या गावच्या सर्व पुरुषांनी त्याला दगडमार करून ठार मारावे. है ना। पहले काल में ऐसे लोगों को जिनमें ज़्यादा खाने की स्पिरिट होती है, हठीला है या सुनता नहीं, बहुत दारू पीने वाला है, तो उसे क्या कर देते थे, पत्थरवा करके मार डालने को बोला। वो तो प्रभु की स्तुति और नई करार में हम मसीह को पहन लेते हैं तो क्या होता है, प्रभु की दया हम मरते नहीं हैं, हम पत्थरवा होकर या हमारी आयु कम नहीं होती। तो इसीलिए प्रियो हम भी चेक करें क्या हमारे अंदर खाने वाली या खादाड़ स्पिरिट है क्या। आणि आपण चेक करायचं की आपल्यामध्ये खादाड आत्मा आहे का. क्या हमने कभी कभी हावड़े के जैसा कभी मिला नहीं ऐसा खाया है, आपण कधी हवल्यासारखं कधी न भेटल्यासारखं आपण सगळी खाल्ले का. या बहुत भूख लगा है, बहुत कभी कभी इतनी भूख लगती कंट्रोल के बाहर, जो सामने आया फटाफट खा लिया, ऐसा है ना। लेकिन हम संयम नहीं, इस ये जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट का जो विरुद्ध अर्थ उसको वो है संयम। संयम क्या करती है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, भूख को, कितनी भी भूख लगे, जैसे अभी हम आपको बताते हैं आज हम कितने दिन से फास्टिंग कर रहे हैं, आणि गेल्या किती दिवसांपासून आपण उपवास करतोय. स्पिरिट जो संयम की जो स्पिरिट है, आणि ती संयमाची जी आत्मा आहे, आपको भूख लगती है, अभी नेचुरली हमारा बॉडी है, कुछ सुबह नाश्ते की आदत हो गई है, दोपहर के खाने की आदत हो गई है, तो इसलिए वो पेट हमारा क्या करता है, खाना खाना खाना। लेकिन संयम की स्पिरिट क्या होती है, रुक जा रुक जा रुक जा, कंट्रोल रात को मिलेगा। संयम आपको समझा ये स्पिरिट कैसे जो भूख को कंट्रोल करके आपको हिम्मत देती है, गिरने नहीं देती, कोई भी खाना देकर फटाक से आपको खवरापन से करके खाने नहीं, तो समझ में आया। तो इसीलिए संयम ये स्पिरिट इस 3 स्पिरिट के साथ विरुद्ध है संयम स्पिरिट। आणि 3 आत्म्याच्या विरोधामध्ये आहे संयमाची आत्मा. ये खाने वाली जो स्पिरिट होती है, आणि ही जी खाणारी जी खादाड आत्मा आहे, जिसे पेटू हिंदी में कहते हैं, त्याला हिंदीमध्ये पेटू म्हणतात. ये स्पिरिट के साथ आणि ह्या आत्म्यासोबत पियक्कड़ स्पिरिट पिणारी आत्मा.
रहती है, असते, साथ साथ बुरी नजर रखने वाली भी स्पिरिट सोबतच वाईट दृष्टी ठेवणारी आत्मा पण असते. तो इसीलिए प्रियो आज प्रभु उनसे कहता है अगर हमारे अंदर है हम माफी मांगे. आणि जर आपल्यामध्ये काही आहे तर आम्ही क्षमा मागायची. या हमने कभी पहले किया होगा आणि आपण काही कधी केलं असेल तर क्षमा मागवा. हम माफी मांगते. मैं कितने लोगों को बचपन में खाना खाने समय में उनको देती थी आणि खूप सारे लोकांना जेवतेवेळेस मी बघायचे क्योंकि हम लोग को टिफिन लेके जाने को नहीं मिलता था. कारण आम्हाला डबा घेऊन जायला भेटायचं नाही. मम्मी टिफिन लाते थे आणि मग मी टिफिन खाने को देते थे. सब खाना खा रहे काय खाली गं? अच्छा तळलेला भात रात्रीचा भात आहे. तो ऐसे हुए हैं. अभी हम तो अन्य जाति से आए हैं तो किए हमने भी पूरी नज़र होता है लोगों के खाने पे, पैसों पे, कपड़े पे डाली है. पैसे ज़रूरी नहीं उनके खाने पे हम डाह से लेके किसी के कपड़े को भी हम डाह से कभी कभी पूरी नज़र से लेके कुछ हम कपड़े का काश में रास्ते पर कितने अच्छे लगे उसको कुछ गाँव में सारे मेरे आगे बैंक में एक व्यक्ति खड़ी थी आणि माझ्या बँकेमध्ये माझ्यासमोर एक व्यक्ती उभी होती और उसने बैंक के 550 के बंडल लेके आणि सगळे 500-500चे बंडल बघितले. पैसे त्याची बघत होती खास तिला बघत नाही म्हणजे बापरे म्हणजे पैशांचं पण खाती काही काय पैसे शॉक हो गई मैं. आखिर में वो आदमी ने उसका तुरंत पैसा लिया उसको पटकटा दिया क्योंकि वो ऐसे कर ही रही थी. कितने टाइम तक तो उसका आग एकदम ये हो चुका था पैसों के कारण. तो ज़रूरी नहीं कि इंसान सिर्फ खाना देखकर ही खाना कौन करेगा. क्या अन्य भी आज कितने लोग देखो कितने लोगों के अंदर इस संसार में खाने का जो पैसा खाने की आदत हो गई. एक बार पैसा खाया इधर से खा इधर से खा. लोग पैसा पहले किधर टेबल के नीचे से खाते थे अभी ऊपर से खाते थे. सही. तो अलग अलग प्रकार के खाने का हम तो चलो खाने का ही बोला हम तो कई तरह ये सिस्टम में हम नहीं फंसे सिर्फ खाने का. तो खादाड़ी एक स्पिरिट एक लालच की स्पिरिट है आणि खादाडी एक आत्मा आहे ती लोभीपणाची आत्मा आहे जो हमेशा मांग करती रहती चाहिए आणि जी नेहमी मागत राहते की फक्त पाहिजे. फर्क इतना है लालच स्पिरिट ओनली पैसे का लालच करती है हमेशा सोचते हैं लेकिन कभी कभी खाने का भी लालच करती है. आणि जी लोभी आत्मा आहे आपण विचार करतो फक्त पैशाचाच लोभ करते पण लालची खाण्याची पण लोभ असते. आणि लोभी आत्मा पण त्याच्याशी जोडलेला आहे. लालच के साथ नहीं जुड़ी मतलब लालच के शायद ये प्रकार होंगे बच्चे आणि लोभीपणाचे शायद प्रकार असतील. तो आज चेक करेंगे हम और उसके लिए बाद में हम इसके लिए माफी मांगेंगे आणि चेक करूया आणि नंतर आपण त्यासाठी क्षमा मागू. प्रभु से कहेंगे प्रभु आप प्रभु कभी हम बहुत खावड़ापन दिया है खाने पर आणि देवा कधी कधी होळीपणा केलेला ते अशी दुकाने विकायला गेलो कधी वस्तू तिथं असं मला देतं ना ते आपण खूप पैसे असते त्यांनी घेतले असते तेवढे पैसे जास्त पण येतो ना मधात कधी सोनाराच्या दुकानात गेलो समजा साडी मिळीची दुकानात गेली आपल्याला असं वाटतं ना अरे चांगले असे पैसे असते ते घेतले असते ना असं म्हणजे ते पण भेटतं ना मला. तो इसलिए प्रभु से माफी मांगो. साधारण लोक मोस्टली आळशी जास्त असतात. हाँ जो खादार होते हैं ये लेकिन वो लोग काम इसलिए करते हैं ताकि उनको खाने के लिए पीने के लिए मिले. ये याद रखो ये जो पियक्कड़ होते हैं ना आणि जे पिणारे जो लोक खाने वाली पार्टी करने वाले लोग आणि लोग ते काम खाना- इसलिए करते हैं आणि जो काम करने की इच्छा नहीं देती. आणि या लोकांना काम करायची इच्छा नसते लेकिन पण ये लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें पैसा मिलेगा तभी खाएंगे. आणि यासाठी ते लोक काम करतात की त्यांना पैसे भेटले तर ते लोक खाते किंवा कल पिते. एक व्यक्ति का पगार हुआ काल एका व्यक्तीचा पगार झाला प्रेयर करके लिया आणि प्रार्थना करून घेतली. और जब उस सिस्टर ने मुझे फोन करके बताया कि हाँ कल तुम्हें प्रार्थना की नहीं लोगेश पगार मिला लोगेश बैंक पे वाला पगार और उस सिस्टर ने मुझे फोन करके बताया कि जैसे आपने प्रार्थना की और तुरंत पगार मेरे अकाउंट में आ गई. लोगेश की 5,000 दे बायकोचा हात पकडून तिला जबरदस्ती ATM मध्ये नेलं. और बीबी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसको एटीएम में लेकर गए. म्हटलं जुना ATM लावा और मैंने जुना एटीएम लगा टाकला ATM और डाला एटीएम. काय म्हटलं जुना ATM टाकल्यावर काय होईल नाही पैसे कुठे येणार नाही येणार ना. म्हटलं ते 5 चे 5,000 राहतो घरात दोन टाकतील और 5 का 5,000 वो रात भर में उड़ा देंगे. तुमच्याकडे जे काय असेल ते प्यायला द्या और आपके हाथ में जो कुछ है वो पीने के लिए दे दो. आणि एवढे पैसे देऊ नका. और इतना पैसा हमको मत देना. क्योंकि वो
वो अपनी पत्नी को बोलते हैं मैं काम क्यों कर रहा हूँ, तेरे से पैसा नहीं मांगना पड़े, मुझे पीने के लिए पैसा दे, अभी के लिए उसका दूसरा बेटा भी मेरे को प्यार कौन दोनों नहीं तो पैसा दे पीने के लिए। आप सोचें ये जो स्पिरिट है, ये जिसके अंदर ये स्पिरिट रहती है वो क्या करती है, काम क्यों करती है, क्योंकि उसे पीने के लिए मिले, खाने के लिए मिले। आणि त्याच्यामध्ये ही आत्मा आहे ते काम का करतात, कारण त्यांना खायला आणि हो प्यायला गया काम पिऊन झालं, सगळं संपलं, बैठो फिर उसे बोलने का फक्त बोलायचं मुझे नाही, मुझे दे, मला दे, मुझे दे। तो आप सिर्फ अपने अंदर नहीं किसी और के अंदर भी होगा तो स्पिरिट के लिए प्रभु से माफी मांगो और निकालो। आणि तुमच्यामध्येच नाही पण दुसऱ्यामध्ये पण हा आत्मा असेल तर त्याच्यासाठी तुम्ही क्षमा मागा, ते आपल्याला नाही क्षमा आपके अंदर मागा। अगर शायद आपके अंदर भी पेटू आत्मा नहीं है, अगर शायद शायद तुमच्यामध्ये पेटू आत्मा बोला गया, आणि येशू ख्रिस्ताला खादाड म्हणण्यात हमारा आलं यीशु पियकर पेटू था, आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त खादाड शायद होता, आप में मध्ये से भी बहुत होता। सारे लोगों ने पेटूपन नहीं किया होगा। शायद तुमच्यामध्ये खूप सारे लोकांनी खादाडपणा नसेल केलं, मैंने किया होगा, तो मैं बोलती हूँ मैंने किया, मुझे तो माफी मांगना ही है, क्योंकि किया एक बार दो तीन बार मुझे इतनी भूख कंट्रोल के बाहर नहीं हुई, बाप रे इतनी भूख लगी थी, उस औरत का प्लेट जो बांट रही थी, मतलब योगा बड़ू वाटता तो मला कंट्रोल होत नाही, म्हटलं काय मी वाढते माझं पण ताट घेतलं पटकन जेवायला बसलो। इतना स्लो मोशन औरत ते काम करते कधी हो, म्हटलं ते ताटाला काही दुखणार नाही की बाई पुसते तुला दुखत नाही ना, ते ताट पुसलो, वाट्या पुसल्या, हळूहळू बोलत की भूक लागली हे करो। उसके बाद से फिर मैंने अपने आप को संयम बोलकर कंट्रोल कर भूख लगा कर हम करके इसमें से बाहर निकले। इसलिए हमें उस पाप के लिए जो गलतियाँ हमने की उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। आणि त्या पापासाठी जे चुका आपण केलेले आहेत त्याच्यासाठी क्षमा मागणं गरजेचं आहे। हम किसी और भी किए हैं हमारे घर, हम किसी को मालूम होते, जैसे अभी मैंने आपको फैमिली का उदाहरण दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी, उस भाई के अंदर से वो स्पिरिट निकले, लेकिन प्रयत्न करिए आपके भी घरों में या पड़ोसी में किसी भी जो आपके लोग हैं उनमें होगा तो प्रयत्न कर सकते हैं। आणि तुमच्या घरामध्ये किंवा तुमच्या शेजारी पाजारी जर हा आत्मा त्याच्यामध्ये असेल तर त्याच्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा। आज अभी दूसरा हम देखेंगे डिप्रेशन, दुसरा आपण बघणार आहोत डिप्रेशन, निराशा। और ये सब हम सब के अंदर है और हम सब अक्सर निराश होते हैं आणि सगळ्यांमध्ये आहे आणि आपण नेहमी निराश और होतो हमें इसके लिए प्रभु से माफी मांगनी है। आणि ह्याच्यासाठी आपल्याला देवाने क्षमा मागायची जब हम आहे। निराश होते हैं तब हम चिंता करते हैं, ज्यावेळेस आपण निराश होतो त्यावेळेस आपण चिंता करू ये लागतो स्पिरिट दोनों साथ में चलते हैं। आणि हे दोन्ही आत्मा सोबत चालतात। जब चिंता आती है तब भी निराशा आती है, जेव्हा चिंता येते त्यावेळेस सुद्धा निराशा तो येते ये ट्विंस आणि ट्विन्स आणि जुळे आहेत है। आणि हे जुळे तो आहेत इसीलिए कभी कभी हम सोचते हैं हम तो कभी निराश नहीं होते, आणि आपण विचार करतो की आम्ही कधीच निराश नाही होत। लेकिन चिंता जब आती है तब हमारे अंदर नेचुरली निराशा आती है, कैसे होगा कब होगा। आणि ज्यावेळेस चिंता येते त्यावेळेस निराशा येते। बड़े बड़े प्रभु के जो दास हैं उन्होंने भी चिंता की आणि मोठे मोठे जे देवाचे दास आहेत त्यांनी सुद्धा चिंता केली और निराश हुए। आणि ते निराश झाले। तो हम पहले निराशा का वचन देख लेंगे, अभी हम नीति वचन नहीं है ना, नीति सूत्र अध्याय 12 निकालो, नीति सूत्र अध्याय 12 पाढे, प्रोवर्ब्स नीति सूत्रे 12 अध्याय अध्याय 12 और उसका 25, त्याचं 25। प्रोवर्ब्स नीति सूत्रे 12 उसका 25, प्रोवर्ब्स अध्याय 12 उसका 25 त्याचं 25। मनुष्याचे मन चिंतेने दबून जाते परंतु गोड शब्द त्याला आनंदित करतो। उदास मन यानी निराशा चिंता क्या होता है, मन क्या हो जाता है, दब जाता है, कुछ हंसी नहीं, कुछ बात नहीं, सीरियस। अभी मेरे हंसी आई, लेकिन क्या होता है, बुरी बात सुनने के बाद, अच्छी बात मालूम होने के बाद खुश हो जाते हैं, एकदम आनंदित, फटक से स्माइल आ जाती है, चिंता गायब, जो निराशा है गायब। तो अक्सर होता है हम मसीहों के जीवन में, और हमें कैसे भी करके निराशा करकर हमें डाउन करना, हमें दबाना, क्योंकि ये जो स्पिरिट का काम क्या है, हमें दबाना, हमें नीचे करना, दबा के रखना ताकि हम उठे नहीं। क्योंकि अगर हम उठे तो हम लड़ेंगे ना, इस स्पिरिट का विरोध करेंगे, बलवा करेंगे ना।
आणि या आपल्याचं काम आहे कसं करून आपल्याला दाबून ठेवणं, कारण जर आपण उठलो तर आपण त्याच्याशी लढू. तो इसीलिए ये स्पिरिट क्या करती है, हम मसीहों को हमेशा निराशा लाती है. तो कभी निराशा लाती है, ये स्पिरिट का काम कभी होता है जब हमारे घर में कुछ हमारे मन के विपरीत कुछ गलत काम होने के पर हम निराश हो जाते हैं. आणि ऐसे कब होगा, कैसे होगा, कितना प्रेयर करते हैं, प्रार्थना का तो उत्तर ही नहीं मिलता है, जाने लगे हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, छोड़ दो. इस रीति से निराश हो जाते हैं. आणि आपल्या घरामध्ये जर समजा आपल्या मनाच्या विरुद्ध काही झालं तर मग आपण विचार करू लागतो की एवढी प्रार्थना करतो तरी सुद्धा परिस्थिती का नाही बदलत, मग आपण निराश होऊन जातो. अक्सर ये हमले मसीहों के ऊपर, संसार में तो मैं ऐसा नहीं कहती ओनली मसीहों के ऊपर, संसार के भी लोग निराश है. जगातली लोक सुद्धा निराश जो आहेत, लोग सुसाइड करते हैं, त्याच्यामध्ये ती लोक आत्महत्या करतात. तो प्रभु की स्तुति हो, हमारा परमेश्वर हमें, हम निराश होने के बाद वो हमें ऐसे लोग मिला देता है कि हम उत्साहित हो जाते हैं और हमारे अंदर जो मरने की इच्छा आने के लिए नहीं देता. आ गई, कभी कभी हम बोलते हैं ना, नाही जगायचे, मरायचे, नाही बस कंटाळी नाही जगायचं, कंटाळी झगेन. ये कहीं न कहीं फिर प्रभु हमको आनंदित कर देता है, मसीह लोगों के समूह से मिलाकर हमें ऐसे लोग दे देता है जिसमें हम आनंदित हो जाते हैं. उनके लोगों का या फिर हमारे सामने कुछ ऐसा व्यक्ति प्रभु लेकर आता है जो हमसे भी बहुत दुखी है, बहुत निराश है, बहुत हताश है. फिर हम उनको देखकर सोचते हैं, अरे माणसं तर दुःख काहीच नाही, और हम भूल जाते हैं अपना दुख और सामने वाले को ही सांत्वना देने लगते, काही नाही हो, देव हमें सगळं ठीक करे. इधर हमारा गायब. आपको समझ में आया ये कितना महान है हमारा परमेश्वर, जो हमें आशा का लंगर के द्वारा हमारी जहाज को बनाए रखता है, डूबने नहीं देता. ये हम वचन आप इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ सकते हो. आशा का लंगर, जो जहाज को नीचे लंगर डाला जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, समुद्र में तैरता रहता है, एक जगह में खड़ा रहता है. इसलिए जब जहाज को रोकना रहता है तो वो क्या करते हैं, लंगर डालते हैं, फिर वहीं पर वो रुका रहता है. तो लंगर एक छोटा सा लंगर होता है लेकिन कितना बड़ा काम करता है, इतने बड़े जहाज को रोक के रखता है. तो एक वैसे ही आशा भी है, आणि तशीच आशा सुद्धा आहे. हमारे अंदर प्रभु एक छोटी सी आशा करकर हमारे जीवन को स्थिर करता आणि लहानशी आशा देऊन आपल्या जीवनाला देव काय करतो, स्थिर करतो. है. हमारे अंदर ऐसा है ना प्रभु, हे ना प्रभु, सगळं ठीक आहे. सगळी गोष्ट आहे. चांगली कुठेतरी डोलणार थोड्या वेळानंतर कुठेतरी आपल्याला असं वाटतं की ठीक आहे देवा, तुला तर कधी सोडणार नाही, तू माझा आसरा आहे. और हमारी वो निराशा आशा में बदलती है, लेकिन हम अक्सर निराश होते हैं. नेहमी आपण निराश होतो. तो डिप्रेशन एक निराशा स्पिरिट है जो चिंता के साथ हमारे ऊपर बहुत सारी चिंता लाती है. इसलिए यीशु ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो. आणि निराशा ही आत्मा आहे आणि ती आपल्यावरती चिंता आणते, म्हणून देव म्हणाला कोणत्याही गोष्टीची चिंता करू नका. क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ख्याल आणि है. देवाला तुमची काळजी आहे. क्या खाएंगे, काय खाऊ, क्या पिएंगे, काय पिऊ, क्या कहाँ रहेंगे, आणि कुठे राहणार, कैसा होगा, कसं होईल, क्या होगा, काय होईल, मत करो. नका चिंता करू. जब कौवे को और पक्षियों को परमेश्वर खिलाता है तो वो हमें भी खिलाएगा, आणि कावळ्याच्या पिल्लांना आणि पक्ष्यांना तो खायला घालतो, तो मग आपल्याला सुद्धा हमें भी पहनाएगा. आपल्यालाही वस्त्र देईल. घास आग में झोंकी जाने वाली उन्हें वो इतना अच्छा कलर का कपड़ा पहनाता है तो हमें क्यों नहीं पहनाएगा, हमें भी नग्न नहीं रखेगा. उस समय तो कपड़े नहीं थे, आगमन और हवा के काल में मिल भी नहीं थी, जाके परमेश्वर ने मिल से खरीदी किया और उनको पहनाया. जब कुछ न होते हुए परमेश्वर ने उन्हें कपड़े पहनाए तो फिर वही परमेश्वर शून्य की अवस्था से कपड़ा पहना सकता है और हमारे भी जीवन में शून्य की अवस्था में हमें कपड़ा पहना सकता है. आणि ज्या देवाने शून्याच्या अवस्थेमध्ये त्यांना कपडे घातले, मग तसंच आपला सुद्धा देव शून्याच्या अवस्थेमध्ये तो आपल्याला नक्की कपडे घालेल. इसलिए प्रभु ने कहा कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. आणि म्हणून प्रभू येशू म्हणाला की ओझाने दबलेले लोकांना माझ्या जवळ ये, मी तुम्हाला विश्रांती मैं देईन. तुम्हें आराम मी दूंगा. तुम्हाला विश्रांती तो देईन. हमारे जीवन में निराशा और चिंता हमेशा एक स्पिरिट है जो हमें भी, वो हमारे अंदर जब मसीह में हम नहीं थे तब वो हमारे अंदर से काम करते थे. आणि ज्यावेळेस आपण ख्रिस्तामध्ये होतो त्यावेळेस ते आपल्या आतमध्ये राहून काम करायचं. अब वो हमें बाहर से मैनिफेस्टेशन, बाहर से हमारे ऊपर क्या करती है, आक्रमण करती है. आणि आता ती बाहेरून आपल्यावरती हमला करते. तो बाइबल में ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे पहला मोसेस. आणि पहिला आहे मोशे. मोसेस निराश हो गया था आणि मोशे फार निराश झाला होता. उन इसराइलियों का स्वभाव देखकर. त्या इस्रायल लोकांचा स्वभाव बघून. आप पढ़ सकते हो उसमें नंबर्स अध्याय 11 गणना आधी 11 उसका 10 से 16. त्याचं 10
नंबर्स गणना अध्याय 11 अध्याय 11 उसका 10 से 16। 10 ते 16। सर्व कुटुंबातील लोक आपापल्या तंबूच्या दाराशी रडताना मोशेने ऐकले। आप क्या देखा, सब रो रहे हैं, कितना दुख कर रहे हैं, इतना उल्टा परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए लोगों ने, लेकिन ये लोग रो रहे हैं। फिर व त्यांच्यावर परमेश्वराचा कोप फार भडकला। मोशेलाही वाईट वाटले। मोशे परमेश्वराला म्हणाला, तू आपल्या दासाला दुःख का देत आहेस? तू या सर्व लोकांचा भार माझ्यावर घालत आहेस, यावर माझ्यावर तुझी कृपादृष्टी नाही असे दिसते। असे आहे का? है ना, हम निराश होते तो क्या बोलते हैं, देव तुम्हाला सोडले आहे का, बोलते हैं ना, हमारे घरात असं काय होते बोलते हैं ना। कल भी बगल मुझे यही बोल रही थी कि मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ कि मेरे तीनों बच्चे ऐसे क्यों दिए, का माझी पोरं सुधरत नाही, म्हटलं सुधरते, ते बिघडले, बिघडायला पटकन बिघडतो, मी नेहमी लक्षात ठेवतो, तो सुधारायला टाइम लागतो, घर तोडायला मग पटकन तोडेल, पण बनवायला वेळ लागतो। तिला तीच गोष्ट सांगितली का, आणि मी सतत तिला सांगितलं, ती काय म्हणते, सगळ्यांचं देव ऐकतो, माझं का नाही ऐकत, सगळ्यांना देवाने कृपा केली, मला का नाही, त्या वासंतीची पोरं असंच बोलले, वासंतीची पोरं चांगली माझ्या पोरांचं असं का, मग आता ती पोरं आधी राहिली, तुझी पोरं आधी नाही राहिली, ठीक आहे, होईल पुढं, देव करेल, देवावर आशा ठेव, चांगलं होईल। म्हणजे सांगायचा उद्देश काय, लोक पाहतात, लोकांना दुसऱ्यांना पाहतात, त्यांचं चांगलं झालं, त्यांचं हे झालं, आणि जेव्हा त्यांच्या आयुष्यात जेव्हा दुःख येते, निराशा येते, तेव्हा समजते पण नाही, निराश होते। जसं मोजेस काय म्हणाला, तुझी कृपा नाही आहे का माझ्यावर, तू या सगळ्यांचं होतं माझ्यावर टाकलेच, अगले सबका भार मुझ पर डाला है, तेरा अनुग्रह मुझ पर नहीं है क्या? असंच बोललं ना। और ऐसे ही कहा, कारण जेव्हा निराशा येते ना, और जब निराशा आती है त्यावेळेला माणूस असाच बोलतो, और उस समय पर मनुष्य ऐसा ही बोलता है, तू माझी प्रार्थना का नाही करत, अब प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता? का माझा माणूस बदलत नाही, अब क्यों मेरा व्यक्ति बदलता का माझ्या है? घरामध्ये असं होत आहे, अब क्यों मेरे घर में ऐसा हो रहा है? निराशा। और ये निराशा है। मोस्टली सगळे जेव्हा संकट दुःख काही ना काही घरात झाल्यानंतर जे मोजेस जसा बोलला तसे आपण मोस्टली बोलतो। मोजेस एक चांगला देवाचा दास आहे, त्याने देवाची किती महिमा केली, और मुझसे यहोवा परमेश्वर का दास है, उसने कितनी परमेश्वर की महिमा आणि तो की, म्हणाला मला मार, और उसने आखिर में कहा था कि मुझे तो मार डाला, पण त्यांना काही करू नको। तो इनको कुछ मत करना। म्हणजे एवढा झाला, कधी कधी काय होतं, वाढलेल्या ख्रिस्तामध्ये वाढलेल्यांवर पण निराशा अटॅक करते, और मसीह में बड़े हुए लोगों के ऊपर भी निराशा कभी कभी हमला कर देती है, हमला करते लांबून। और हमला करती है दूर से, पेटूची आत्मा आत असते, और खाना डालना अंदर होती है। आपण आता देवाच्या दयेने तुम्ही उपवास करता म्हणजे तुमच्या रथाची खाना आत्मा नाही, हे लक्षात, हे तुम्ही हे करू शकता, कारण तुम्ही जेव्हा उपवास करताय तुमचं शरीर तुम्ही संयमित ठेवताय, म्हणजे तुमच्यात आता खादाड स्पिरिट म्हणजे आत नाही। आणि प्रभूच्या दयेने बाहेरून जरी आपल्याला प्रलोभन ती टाकते तरी आपण उपवास सोडत नाही, देवाची स्तुती, म्हणजे आता ती स्पिरिटचं काम आपल्याला नाही, पण आपण अगोदर केलेलं आहे हे। और हमने ये काम पहले किया है। कुठेही गेलं, कोणाच्याही जेवण, कोणाच्याही घरी जेवणाच्या टायमाला जायचं, खास जेवायलाच गेलो आहोत, खास जेवायला गेलो, और खास खाना खाने के लिए किसी के घर में हम लोग गए, अशा काही गोष्टी आपण केलेल्या आहेत, त्याच्याबद्दल आपण ते माफी मागतो। और ऐसी कुछ बातें जो हमने की है उसके लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। पण आता हे जे पाहत आहोत, और अभी हम जो ये देख रहे हैं, निराशा स्पिरिट आपल्यात नाही आहे, और ये निराश होने वाली आत्मा हमारे अंदर नहीं है, बाहेरून कशी करते मॅनिफेस्टेशन आपल्याला प्रभाव टाकते, और वो बाहर से हमारे ऊपर हमला करती है और हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। तेव्हा टाकते जेव्हा तुमचा वीक पॉइंट जेव्हा कळालं की घरात काहीतरी झालंय, और तब खोद करती है जब उसको मालूम पड़ता है कि आपके घर में कुछ ना कुछ हुआ है, आपल्या घरामध्ये काही वाईट झालं, और हमारे घर में कुछ भी बुरा हुआ, आपण जेव्हा देवाला थँक्यू जीसस धन्यवाद, याबद्दलही तुझे आभार, और इस परिस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद, आपण असं बोलत ऐसा हम प्रभु को नहीं बोलते, तेव्हा ती पकडते, उस समय वो हमें पकड़ लेते हैं। मी तुम्हाला आठवा, मी तुम्हाला हेही सांगितलं की स्पिरिट बाहेरून कशी काम करते, और मैंने ये भी आपको बताया कि आत्मा बाहर से कैसे काम ती करती कशी है, हिप्नोटिझम लोक कसे करतात, और हिप्नोटिज्म करने वाले लोग कैसे होते हैं। रेश
मी आत आहे का तिच्या, अब मैं उसके अंदर हो गया, पण मी बाहेर आहे. पर वो बाहर हूँ. पण ती कंट्रोल का माझ्या आहे, पर वो मेरे कंट्रोल में क्यों है? कारण तिच्या परिस्थितीत तिने देवाचा गौरव नाही. क्योंकि उसकी परिस्थिति में उसे परमेश्वर को महिमा आपल्या नहीं है. जीवनात जेव्हा काहीही वाईट झाल्यानंतर आपण देवाला थँक्यू जीसस बोलत नाही. और हमारे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं है, पर हम परमेश्वर को धन्यवाद यीशु ऐसा नहीं म्हणून बोलते. शैतानाला मौका मिळतो की निराशाच्या डिप्रेशनच्या आत्म्याला की आपल्याला काय करते, ती निराश करते. और इस शैतान को मौका मिलता है ये निराश करने वाली आत्मा को कि वो हमारे ऊपर हमला करे. निराशाच्या आत्मेबरोबर असतो मृत्यूचा आत्मा, म्हणजे मरणाचा. तो तुम्हाला जगायला नाही, तुम्ही जगू नका. कशाला जगता, काय जगून काय तुमचा फायदा आहे का? और जीकर कोई आपका फायदा है क्या? जावा ना, सोडून जावा. और जाओ छोड़कर जाओ. का? कारण तुम्ही इथे वाढताय, तुम्ही त्याच्या समोर बसताय, तुम्ही त्याच्या पुढे जगताय, हे त्याला बघवत नाही, त्याला आवडत नाही. और ये आप यहाँ पर बैठे हुए हो, आप यहाँ पर बढ़ रहे हो, ये बात उसको अच्छी नहीं लगती. म्हणून त्याचा मुख्य उद्देश काय आहे? तुम्ही पृथ्वीवरून लवकर जावं. तुम्ही 100 वर्ष जगू नये, तुम्ही 80 वर्ष जगू नये, तुम्ही 120 वर्ष जगू नये. कारण जोपर्यंत तुम्ही जगाल तोपर्यंत त्याला काय करावं लागेल, त्यालाच खाली राहावं लागेल. तुम्हाला त्याला तुमचं ऐकावंच लागेल. तुम्ही त्याला पायाखाली उधळून जाल. रस्त्यात तुम्ही किती पायाखाली तुडवत असाल आपल्याला. और आप रास्ते में चलते समय कितनी सारी दुष्टात्माओं को पैर के नीचे आप कुचलते होंगे. मी प्रभूजवळ एक गिफ्ट मागितलेलं. और मैंने प्रभु से नहीं मांगा था, अभी नहीं मांगी. मी प्रभूला म्हटलं, प्रभू मैंने प्रभु से कहा था मला पण असं दुष्टात्मे दिसून दे. और मुझे भी ऐसी दुष्टात्माएं दिखने म्हणजे लगी. कसं मला कळेल, हा इथं आहे का. अब मुझे भी समझ में आएगा कि ये आत्मा यहाँ मग मी पर त्याला है. डाटून निघून जा. तो फिर मैं उसको डांटूंगी कि यीशु के नाम से चला मला जाए. दे, मला दे. खूप महिने, खूप वर्ष मागत होते, मला दे, मला दे. और बहुत साल तक मैं प्रभु से मांग रही थी कि प्रभु मुझे दे. तर प्रभू मला बोलला, अगं तू प्रभू मी माझ्या माझ्या घाबरशील. कि अगर मैंने उसे देख दिया तो तू डर जाएगी. आता तुझं रस्त्यात तू बसला असते, आता तुला दिसत नाही. और अभी वो तुझे दिखाई नहीं देता आणि है. तू त्याच्या अंगावरून जाते, त्याला उडून जाते. और इसलिए तू उनको कुचल कर फिर आगे जाती है. पण जर तू तुला समोर दिसला और अगर वो तुझे सामने दिखाई दिया तू तिथेच उभी राहशील. तो तू वहीं पर खड़े हो जाएगी. रस्त्यात तू म्हणशील, निघ येशूच्या नावात. अब फिर रास्ते में खड़े रहेगा तो बोलेगी यीशु के नाम से निकल जाती. और लोगों को लगेगा तो पागल हो चुकी है. म्हणून आठवण कर. ऐसे याद कर. न्यूला एक माणसाला त्याने एका भावाला आठवण करून सांगितले, त्याला दुष्टात्मे दिसायचे. और न्यू लाइफ का एक भाई था, उसको दुष्टात्माएं दिखाई देती थी. तो रात्रभर फोन करायचा, पास्टर बघा आता इथं उभा आहे, पास्टर आता तुमच्या बिल्डिंगवर आलेला आहे, पास्टर तुमच्या घराच्या समोर आलेला आहे, असं म्हणून तो सारखं राहिला. पास्टर थकून गेले, स्विच ऑफ करून ठेवायचे फोन. त्याला रस्त्यातही दिसायचे, आकाशात पण दिसायचे. चालता चालता म्हणायचं, बघा तिथे आहे, बरं तू इथे एक जाऊन बघ समोर आहे. लोक पाय ठेवायला घाबरायचे. आता आपण पाय ठेवायला कुठेही घाबरतो का? और अभी हम कहीं पर भी पैर रखने के लिए जाते हैं क्या? बिंदास हम लोग चलते हैं. दुष्टात्म्यांना असं तुडून जातं. और दुष्टात्माओं को कुचल कर जाते हैं. ट्रेनमध्ये किती असतात. और ट्रेन में कितनी सारी काय होती है. माहिती तुम्ही कोणत्या दुष्टात्मा तिथं असेल, त्या बाजूला तिथं बसली असेल, त्याच्या बाजूला तुम्ही बसलेले असाल. अब क्या पता कोई दुष्टात्मा आपके बाजू में बैठी, उसकी बाजू में आप बैठे हुए हो. तोच तुमच्या अरे वेळी कुस्ती बसला, तो निघून गेला. और मसीह बैठ के वो उठकर चला गया. कारण त्याला करंट लागला असेल ना, जिसको करंट लग गया होगा. लांबून बघत असेल, गेला और तर दूर से गेला देखा नाही होगा. आणि माझ्या जागेवर बसायला. ये व्यक्ति गया कि नहीं, फिर मुझे अपनी जगह पर बैठने कारण का. ह्याचं स्पष्टीकरण, ह्याचं वचन मला प्रभूने मला असं सांगितलं की हे जे ट्रेनमध्ये भांडणं होतात, और ये जो ट्रेन में झगड़ा होता है, चांगल्या बोलत बोलत येतात बायका, और अच्छे से बात करते हुए आती स्त्रियाँ, अरे किती चॉकलेट होता, आणि अचानक त्या सीटवर बसल्यानंतर त्यांची भांडणं चालू. और अचानक सीट के ऊपर बैठने के बाद उनका झगड़ा चालू हो जाता है. त्या दुष्टात्म्याच्या मांडीवर बसलेल्या असतात. और वो दुष्टात्माओं की गोद में बैठी हुई म्हणून रहती त्या भांडतात, झगडा पडतात. है. झगड़ा करती है, बांधती स्त्री. हां? हां. आता तो होतोय बघा, आता तर ते पण होते, चालत्या ट्रेनमध्ये फेकतात, प्लॅटफॉर्मवर फेकतात. एवढी क्रुअलिटी झाली है. तो आप ये समझ सकते हैं, मतलब अगर आपको मालूम है तो आप लोग इथं भूत बसलाय, तर तो लोक म्हणजे काय कोण नाही इथं. मग तुम्ही कसे बिल्डिंगवर, म्हणून मला लोक बोला बिलकुल मी तुला तसं देणार नाही त्याला, और प्रभु ने कहा ये दान मुझे बिल्कुल नहीं दूंगा. बिलकुल नाही. फक्त बिलकुल तुला नाही. महसूस करवेल तिथं काहीतरी आहे. मला आताही असंच होते, इथं काहीतरी महसूस, जेव्हा एखाद्या घरात जाते तेव्हा मला कळतं की इथं काहीतरी आहे. अब मैं किसी घर में जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे महसूस होता है कि वहाँ पर कोई तो है. किंवा मला समजा भिंतीत असेल तर प्रभू बोलेल इथं भिंतीचे अगर दीवार में होगा तो प्रभु कहता है इस दीवार की तरफ मत बैठ. मग मी समजून जाते या भिंतीत काहीतरी आहे. अब मैं समझ जाती हूँ इस दीवार के अंदर कुछ ना कुछ है. मोतीरामच्या घरात आम्ही गेलेलो, मोतीराम भाई के घर में हम लोग गए थे. प्रभू मला बोलले ना तिकडं बस. और प्रभु ने मुझे कहा था कि तू वहाँ पर बैठ. मी तिथे बसलीच नव्हते, ह्या साईडला बसले.
और मैं वहाँ पर नहीं बैठी, मैं यहाँ पर बैठी थी। त्या भिंतीतून निघत होते असे काहीतरी तो फेकत होता, तो दुष्टात्मा व्हाईट कलरचं फेकत होता. और उस दीवार के अंदर से वो दुष्टात्मा कुछ ना कुछ फेंक रहा था. म्हणून त्या दुसऱ्यांदा जेव्हा मी त्या घरात शुद्ध केलं पण त्या घरात पुन्हा ते गेल्यानंतर ते पुन्हा आलं. और फिर से हम जाने के बाद फिर से वो आत्मा आई. या वेळेला पण प्रभू बोलला त्या भिंतीच्या इथे नको बसू. और उस समय पर प्रभु ने मुझसे कहा इस दीवार की तरफ मत बैठो. म्हणून मी आणि वासंती ताई समोरच्या भिंतीत बसलो. और मैं और वासंती आंटी उस साइड की दीवार में बैठे थे आम्ही तिकडे बसलो. और हम वो साइड में बैठे. आम्हाला काही नाही झालं और हमें कुछ नहीं हुआ. पण इथे बसणाऱ्यांना और यहाँ पर बैठने वाले लोगों को खूप त्रास झाला. बहुत तकलीफ हुई. खूप त्रास झाला. मला कळालं आमच्या दोघींना काही नाही झालं. और हम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ. प्रेयर करून बसलेलो. और प्रार्थना करके हम लोग बैठे थे. आणि जेव्हा प्रार्थना करते ती स्पिरिट जाते. और जब प्रार्थना करने के बाद वो आत्मा चली जाती है त्यांचं प्रार्थनेचं जीवन नाही ना. और उनका प्रार्थना का जीवन नहीं है नाही आहे. तो वो फिर से आती है. एका घरात तर आम्ही भिंतीवर असा हात पसरून दोन बोलला बस ते क्लीन कर शुद्ध कर. और एक घर में उस दीवार के ऊपर हाथ घुमाकर परमेश्वर ने कहा उस दीवार को तो शुद्ध कर. मग कधी कधी अशा प्रभू असं दाखवत नाही की भूत आहे. और प्रभु ऐसा दिखाते नहीं कि वहाँ पर भूत बैठा है. घाबरू ना. नहीं तो हम डर जाएंगे. मग शब्दच नाही निघला तर शब्द ही नहीं निकला तो. है ना. आता बघा आपण एकमेकांना बघतो घाबरतो का. और हम एक दूसरे को देखते हम लोग डरते हैं क्या. 11 वेळा माणूस बघितला तर ज्याला शेपच नाही काळा कुरकुरीत और जिसको कोई आकर भी नहीं ऐसे आत्मा को देखा तो आपण घाबरू ना. हम डर जाएंगे. आपल्यातून निघणारच नाही. येशू हा शब्द निघणार नाही. और यीशु की आवाज़ ही नहीं कधी निकली. कधी काही लोकांना दडपण होतं. त्या दडपणात त्यांच्या तोंडून येशू हा शब्द निघत नाही. और कभी-कभी भावलेलं असतं है ना. त्या दडपणामध्ये निघत नाही येशू म्हणून हा शब्द आतून सुद्धा निघत नाही. और अंदर से भी कभी कभी उनकी यीशु की आवाज़ नहीं निकलती क्योंकि हमारी आत्मा में उनको दबाया रहता है. म्हणून कधी कधी त्या देव म्हणाला हे तू न पाहणंच अतिशय उत्तम. और प्रभु ने कहा तो ये नहीं देखती वही अच्छा है. म्हणजे आता आपल्याला फक्त अशा आत्मिक गोष्टी जाणवतात. बाबा इथं काहीतरी अंधार आहे, इथं काहीतरी अंधारासारखं आहे, आम्ही इथं काहीतरी गडबडी आहे, इथं काहीतरी केलं पाहिजे, आपण इथंच प्रेयर केली पाहिजे. एका घरामध्ये किचनच्या बाजूचा जो रूम होता तिथेच काहीतरी होतं. और एक घर में किचन के बाजू में जो रूम था वही पर घुसलो था. तिथे एकदा प्रार्थना केली. एक बार वहाँ पर प्रार्थना की. म्हणजे आपण हमेशा हॉलमध्ये प्रेयर करतो ना, आपण त्या रूममध्ये प्रेयर करतो. और हम हमेशा हॉल में प्रार्थना करते हैं. अभी हम उस रूम में प्रार्थना करेंगे. पण शुद्ध झालं. और अभी वो जो घर है वो शुद्ध हो गया. जम गया. त्यांच्या वडिलांची दारू सुटली. उनके पिता की दारू छूट गई. बऱ्याच गोष्टी त्या घरात झाल्या. और बहुत कुछ बातें उस घर में हुई. कधी कधी फोल्ड असतात, घरातही फोल्ड असतात. और कभी कभी घर में भी कुछ कभी कभी फोल्ड होता है. म्हणून सांगायचा उद्देश की ह्या ज्या आत्म्या आहेत त्या आपल्या आत नाही. जसं की डिप्रेशनची आत्मा आत नाही, पण ती बाहेरून आपल्याला काय करते. जेव्हा आपण धन्यवाद देत नाही त्यावेळेला ती आपल्याला निराशा करते आणि म्हणते जा जगून काही फायद्याचं नाही तुला. और डिप्रेशन की आत्मा हमारे अंदर नहीं रहती पर कभी कभी बाहर से वो हमारे पर हमला करती है, निराशा लाती है और कहती है तुझा जीकर कोई फायदा नहीं है. क्या होगा. चिंता आली, हाँ ये चिंता आने लगती है. टेन्शन आणायला. टेंशन आने लगता है. मग मोझेस पण हा त्याच्यात फसला. एवढा चांगला नीतिमान माणूस त्याच्यात फसला. और इतना धर्मी मनुष्य उस बात में फंस गया. दावीद डेविड निराश हो चुका था. दावीद पर निराश झाला होता. साम 51 में भी आप पढ़ सकते हैं. स्तोत्र संहिता 51 मध्ये तुम्ही वाचू शकता. और 32 का 1 से 5 पढ़ें. आणि 32 से 1 ते 5. साम 32 स्तोत्र संहिता 32 1 से 5. 1 से 5. साम 32 51 आपको तो मालूम ही है सब वचन. 51 में वो कितना निराश हो गया था, कितना दुखी हो चुका था, वो आप जान सकते हैं. तो इसलिए 32 का पढ़ेंगे. वचन संहिता 32 1 से 5. ज्याच्या अपराधाची क्षमा झाली आहे, ज्याच्या पापावर पांघरून घातले आहे तो धन्य. ज्याच्या हिशेबी परमेश्वर अनेकीचा दोष लागत नाही व ज्याच्या मनात कपट नाही तो मनुष्य धन्य. मी गप्प राहिलो होतो तेव्हा सतत कहण्यामुळे माझी हाडे जीर्ण झाले, कारण रात्रंदिवस तुझ्या हाताचा भार माझ्यावर होता. उन्हाळ्याच्या तापाने. यहाँ खास बताता है कि मैं दब गया, मैं निराश हो गया और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ. तो मेरे ऊपर बोझ के ऊपर बोझ आता गया. मैं दबता गया. फिर कारण रात्रंदिवस तुझा हाताचा भार माझ्यावर होता. उन्हाळ्याच्या तापाने सुकावा जसा माझा जीवन रस चुकून गेला आहे. हाँ, निराशा जब आती है ना तो
जीवन का रस, जीने के लिए जो आनंद, जीने की जो इच्छा रहती है वो मिल जाती है। रस अपन पीतो ना, पर जरा रस ही नहीं रहेगा तो वैसा हालत हो जाता है। अभी आज हम लोग क्या बोलते हैं, हम जिएंगे, बहुत जिएंगे, मेरे बच्चों को बड़ा करना है। अभी कल एक उनको स्वप्न देखा कि उसको मृत्यू के आत्मा ने कहा 2 दिन में मैं तुझे लेके जा रहा हूँ। काल एका स्त्रीला मृत्यूचा आत्मा म्हणाले की तुला 2 दिवसांनी घेऊन जाणार आहे. उसने अच्छा हुआ, उसने उस स्वप्न में बोला कि नहीं मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़ी हो, मेरे बच्चों को बड़ा करना है, शादी कराना है, उसके बाद आना है। आणि ती स्वप्नात म्हणाली की मी माझे लहान लहान आहे, मोठे झाल्याच्या नंतर त्यांचे लग्न लावून गेल्याच्या नंतर मग मला मैंने उससे पूछा तुझे जीना है मरना है? आणि मी तिला विचारलं तुला जगायचं आहे की मारायचं आहे. नहीं, मुझे तो जीना है, मुझे जीने का आनंद मिलता है, मैं आणि खुश हूँ। ती बोली मला जगायचं आहे कारण मला जगण्यामध्ये आनंद भेटतो. तो ये जीने का भी आनंद, उसको जीने की इच्छा है, आणि जगण्याची इच्छा आहे. नहीं मरोगी। 2 दिन देखना, तुम 2 दिन से भी ज़्यादा आयु, तुम 50 कितना बोली, तुम सपनों में 50 साल बोली ना, 50 के भी आगे जाएगी। आणि मी तिला म्हटलं नाही लवकर म्हणणार, तू स्वप्नामध्ये 50 वर्षाच्या पुढे म्हणालीस तेवढं त्याच्या पुढे तू जगशील. तो आज परमेश्वर हमसे यही कहता है कि जब निराशा आती है ना तो जीने की इच्छा चली जाती है, उसको लगता है क्या जी के कोई फायदा नहीं है। ये निराशा का स्पिरिट का काम ये है। आणि निराशेच्या आत्म्याचं काम हेच आहे. तो हम देखते हैं डेविड जैसे एक स्तुति आराधक, आणि दाविदासारखा एक स्तुती उपासक, प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना करणारा, मनपसंद राजा, मनपसंद राजा, जब भी वो निराश हो। तरी सुद्धा तो निराश झाला. तीसरा एलिया, तिसरा आहे एलिया. 19 अध्याय, पहला राजा 19, 1 से 18, आप घर में पढ़ लेना। तो हम उसके बारे में शॉर्ट में बताएंगे। हम देखते हैं जब उसने इस्राएली लोगों को एलिया, पहला राजा 19 अध्याय आणि 19 1 से 18, असे 1 से 18, पहला राजा 19 अध्याय आणि 19 1 से 18। असे 1 से 18. जब उसने इसराइलियों को परमेश्वर के पास लेकर आया तो इजबेल ने क्या किया, बोली करी तेरा सिर काट दूंगी। वो डर गया, निराश हो गया, अरे मैंने अच्छा काम किया, मैंने कोई बुरा काम किया था, मैं तो इसराइलियों को परमेश्वर के पास लाया और आज मुझे भलाई के बदले ये मिल रहा है। निराश हो गया, चिंता में, टेंशन में आ गया, भाग कर क्या किया, निराशा में कहने लगा हे परमेश्वर, हाँ ले उनको से अच्छा नहीं, सो गए। प्रभु ने उसको उठाया और उसकी निराशा को दूर किया। तो मतलब हम देखते हैं कि एलिया जैसा एक अच्छा भविष्यवक्ता, उस पर भी अटैक निराशा का आत्मा का हुआ था। आणि एलियावरती सुद्धा निराशेच्या आत्म्याचा हमला झाला होता. योबावरती, योना, ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास आप देख सकते हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं पतरस, आणि इथं तुम्ही बघू शकता पेत्र, ये सभी निराशा से गुजरे। आणि सगळे निराशेमधून गेले. यहाँ तक हम पौल के विषय पर भी देख सकते हैं। आणि पौलाच्या बाबतीत पण आपण हे पाहू पौल शकतो. भी बहुत बार निराश हुआ, जब उसे सताया गया, टॉर्चर किया गया, यहाँ तक जब उसने अपने ही मसीह लोगों को, अपने ही चर्च के मेंबर्स को जब उसके विरोध में खड़ा हुआ देखा, बहुत निराशा से, आणि आपल्या चर्चच्या लोकांना त्याच्या विरोधामध्ये उदाहरण त्यावेळेस पाहिलं त्यावेळेस तो खूप निराश झाला. तो ये स्पिरिट है जो कभी कभी मसीहों को अटैक करती है। आणि ही आत्मा आहे जी कधी कधी ख्रिस्ती लोकांवरती हमला करते. जब भी मैं आपको बताती हूँ, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ बाइबल के अनुसार। जब भी आप निराश होते हो ना, पहली बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको निराश नहीं होना है तो आपको मन के विपरीत कुछ भी हुआ ना, सबसे पहला बोलना थैंक यू जीसस, धन्यवाद, इस परिस्थिति के लिए धन्यवाद। आणि जर तुम्हाला निराश नाही व्हायचं, तुमच्या मनाच्या विपरीत काही परिस्थिती झाली तरी तुम्हाला देवाला म्हणायचं देवद्वारा धन्यवाद, सबसे पहला, सर्वात पहिलं. तो फिर निराशा अटैक नहीं करे। मग निराशा तुमच्यावरती हमला नाही करणार. दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं, अगर आप सोचो बाई चांस कभी आपके ऊपर ऐसा निराशा की हमला आ गए, ऐसा लगे कि काय फायदा नहीं जीवन जगून, एवढ्या वर्षापासून आपण यीशु करतोय, और इतने सालों से यीशु का कर रहे हैं, वगैरह काय है, हमारे जिंदगी में ये क्या है, सब परमेश्वर को पुकारना, सर्व पहिले देवाला आरोग्य मागणं उस प्रार्थना करें। आणि प्रार्थना आपको निराशा से मुक्त आणि करें। प्रार्थना तुम्हाला निराशेपासून मुक्त करेल. भजन संहिता 50, पहला 2-3 वचन हम आज देखेंगे उसी में। भजन संहिता स्तोत्र संहिता 50, 50 उसका 15, तसं 15. साम स्तोत्र संहिता 50, उसका 15। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। क्या लिखा है? तू मुझे पुकार, तू संकट के समय में, जिस निराशा में तू पड़ा है, दुखी है,
हताश है, चिंता से ग्रस्त है, क्या करूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे प्रार्थना आणि संकटाच्या वेळेला तू माझं धावं कर, तू माझ्यासाठी प्रार्थना कर. मैं तुझे मदद करूँगी. मी तुला मुक्त करेन, तुला मदत करेन. तुलसियों की पत्री कलसीकरांचं पत्र, कोलोशियन्स कलसीकरांचं पत्र अध्याय 1 उसमें 5 और 6 तसं 5 आणि 6. या असे विषय तुम्ही सुवार्तेच्या सत्य वचनापूर्वी ऐकले. ही सुवार्ता तुमच्याकडे येऊन पोहोचली आहे. तुम्ही देवाच्या कृपेविषयी ऐकले व खरेपणाने त्याची माहिती करून घेतली. त्या दिवसापासून जशी तुमच्यामध्ये तशी सर्व जगातही सुवार्ता फळ देते व वृद्धिंगत होत चालली आहे. तो आपको उस समय क्या करना है, सुसमाचार पर विश्वास करना है, बोलना है प्रभु है ना, जिस प्रभु ने मेरे लिए प्राण दिया, मेरे लिए कलवरी क्रूस पर मरा, हाँ मैंने न बोलते हुए वो सब कुछ किया, तो क्या मुझे इस समस्या से बाहर नहीं करेगा? वो ज़रूर करेगा. मेरा यीशु जिंदा है, वो मरकर जी उठा है. जब आप ऐसे अपने आप से बात करोगे तब इसमें से बाहर निकल सकते. 23 वचन, उसी अध्याय का 23 वचन. त्या सगळ्याचं 23 वचन. जर तुम्ही विश्वासात स्थिरावलेले व अढळ राहता आणि जी सुवार्ता तुम्ही ऐकली आकाशाखालच्या, आप अगर ऐसा बोलोगे ना, काही हो झालं तो प्रभु ही मेरा प्रभु रहेगा, ढूंढ रहे कुछ भी होने दो. कल ही मैंने उस लड़का औरत को कहा, अरे सच में कल शाम का वचन वही था कि हमें प्रभु को नहीं छोड़ना है. आणि काल संध्याकाळचं वचन हेच होतं की आपल्याला देवाला नाही मैंने सोडायचं. उससे एक पूछा, तुझी 3 मुलांकडून तुला जो त्रास झाला आहे, तू काय म्हणते, तुला अगर देव करेक्ट वचन देतो ना, करेक्ट वचन काय आलं म्हणजे ती किती तिच्या मनावर किती हल्ले होते. ती बोलली काहीही हो, येशूच माझा देव आहे. उसने कहा कुछ भी होने दो, यीशु ही मेरा प्रभु है. माझ्या मनावर हमले होत होते और मेरे मन के ऊपर हमला हो रहा था की काय करून आपण येशूचं सगळं सोडून देऊ, पण आपण जाऊ पुण्याला जाऊ और यीशु को और सब बातों को छोड़कर हम पुणे में चले जाएंगे. पण ते काल कसं सांगितलेलं वचन, और कल वचन कैसे बताया था, कल ऐसा बताया था कि आप जो प्रभु में हो ना, आणि तुम्ही जे देवामध्ये आहात हाँ, आपको गिराएंगे तो दूसरे लोगों को गिरा सकते, आणि तुम्ही पडला तर दुसऱ्यांना पाडू ये शकता. शैतान को मालूम. आणि शैतानाला अगर सांगणार आप गिर गए जर तुम्ही पडला तो आपके घर के लोगों को शैतान आसानी से पकड़ता तर है. तुमच्या घरातल्या लोकांना शैतान सहजपणे आपके पकडू कारण शकतो. वो आपके घर के लोगों को पकड़ नहीं पा रहा. आणि तुमच्यामुळे तुमच्या घरातल्या लोकांना तो पकडू नाही शकत. आपको मार दिया, आपने बोल दिया ना मुझे यीशु में चाहिए, बात खत्म. आणि तुम्ही बोला ना मला येशू नको, विषय संपला. आसानी से वो दूसरों को आसानी से पकड़े. त्यामुळे सहजरित्या तो दुसऱ्याला पकडू शकेल. आपका पति, आपके बच्चे, आपके लोग, आपका संपत्ति सब नष्ट कर देगा. नवरा, तुमची मुलं, तुमची संपत्ती सगळं काही नष्ट करतात. ये उसने सुनने के बाद बैठकर उसने बोला नहीं, इतना तो बुरा मेरे जीवन में नहीं हुआ है. आणि ऐकल्याची म्हणाले की इतकं तर वाईट माझ्या जीवनात नाही झालंय की मी येशूला सोडावं. यीशु है, इसलिए मेरे बच्चे अभी भी जिंदा है. आणि येशू आहे म्हणून तर माझी मुलं अजूनपर्यंत जिवंत आहेत. उनको वापस बदल सकता है. आणि देव त्यांना परत आणून बदलू शकतो. उसने क्या कहा, काही झालं तर येशूला सोडणार. और उसने क्या कहा, कुछ भी होने तो यीशु को नहीं छोड़ेंगे. ये जो वाक्य होता है ना हमारे जीवन में, ये बहुत प्रभावशाली होता है. आणि हे जे वाक्य आहेत आपल्या जीवनामध्ये ते खूप प्रभावशाली आहे. निराशा में बोलते ना, अरे काही हो मरायला मी तयार आहे, तर मग ही गोष्ट काय आहे. और निराशा में जब आप लोग बोलते हैं कि कुछ भी होने तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, तो ये बातें तेच क्या बोलते है. ना, प्रभू तुझ्यासाठी मरायला मी तयार आहे. और प्रभु यही कहते हैं ना, प्रभु तेरे लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ. मग जर प्रभूसाठी आपण मरायला तयार आहे, तर मग हे थोडंसं दुःख उचलायला पण आपण तयार आहोत. आपण हे बोललं पाहिजे, प्रभु तेरे लिए मैं मरने के लिए तैयार है, तो ये बातें क्या है, ये भी सह लेंगे, चलो तेरी इच्छा है. तो मतलब उसका मतलब है आप दूर हो गए, तो आपकी निराशा का जो अटैक हुआ रहता है ना, वो दूर हो जाता है. तो समझ में आया. उसका आगे का 27 तुलसियों की पत्री, उसी अध्याय का तुलसियों की पत्री अध्याय 1 का 27 वचन. या रहस्याच्या गौरवाची संपत्ती परराष्ट्रीयांमध्ये काय आहे ते आपल्या पवित्र जनांना कळवून मला बरे वाटते. मतलब आप कितने प्रभु में कितने अमूल्य एकदम कीमती हो. तो आप अपने आप को बोल रहे हैं, अरे मैं बहुत कीमती हूँ. आणि तुम्ही स्वतःला बोलायचं की मी खूप किमती आहे आणि खूप किमती आहे. क्यों मैं सुसाइड करूँ, आणि का आत्महत्या क्यों करू, मेरा जान खराब करूँ, का माझा जीव खराब करू. ऐसा खुद के साथ बात करो. आणि असं स्वतःशी बोला कि आप कीमती हो. कारण तुम्ही खूप किमती आहात. किसने कहा है आपको आप कीमती हो. आणि कोण म्हणाले तुम्हाला की तुम्ही किमती आहात. प्रभु यीशु आपसे बोला है ना, आणि प्रभूने मला आप सांगितलं बहुत कीमती हो. तुम्ही खूप किमती आहात. तो प्रभु की आप कीमती लोग हो. आणि तुम्ही देवाची किमती लोक आहात. कीमती वस्तु को खराब करते हैं क्या. आणि किमती वस्तूला कधी खराब करतात का. तो
ये सब बोलकर ये आपको निराशा में अपने आप को करना आणि या निराशेमध्ये तुम्हाला स्वतःशी बोलायचं. कभी भी आगे कुछ भी आपके मन के विपरीत दुख की बातें हुई तो सबसे पहले क्या करो, धन्यवाद यीशु. आणि तुमच्या मनाच्या विपरीत काही गोष्टी झाल्या तर सर्वात पहिले बोलायचे धन्यवाद. तो निराशा अटैक नहीं मग करेगी. निराशा तुमच्यावरती हमला नाही करणार. दूसरा, आप क्या करो, अगर निराशा ने कभी अटैक कर भी दिया आणि जर समजा निराशेने तुमच्यावरती हमला केला तो आपको क्या करना है, तुम्हाला काय करायचंय? आपको प्रार्थना करना है. तुम्हाला प्रार्थना करायची, सुसमाचार सुवार्ता बोलना सांगायची आहे. और सुसमाचार के द्वारा प्रभु को बोलना है, प्रभु कुछ भी हो मैं तेरा हूँ, तेरा ही रहूँगा. आणि सुवार्तेच्या द्वारे बोलायचं आहे की तेव्हा काही झालं तरी तू माझा आहेस आणि मी तुझाच बनून राहील. और आखिर में आपको बोलना है, शेवटी तुम्हाला बोलायचं क्या बोला था कि मैं कीमती हूँ. आणि काय बोलायचं आहे की मी किमती आहे. हालेलुया. निराशा ये साथ में चिंता, निराशा आणि त्याच्यासोबतची चिंता आहे. हम सबने बहुत टेंशन, चिंता, निराशा में हम गए हैं, डूबे हैं. बहुत बार कभी कभी हम निराशा में एक दूसरे के साथ बात नहीं किए हैं. ऐसा जैसे प्रभु को एक आनंदी लाइफ चाहिए, एक स्माइल हमारे चेहरे पे, खुशी, वो हमने नहीं किया है. आणि जसं एक आनंद देवाला आपल्यावरती पाहिजे, एक हास्य आपल्या चेहऱ्यावरती पाहिजे, ते आपण देवाला नाही दिलं. तो इसके कारण प्रभु से माफी मांगे. आणि याच्यामुळे आपण देवाकडे क्षमा मागू. तुमसे एक पहिलं पेटू पियक्कड़ पन, बुरी नज़र और पियक्कड़ उसमें नहीं पड़ता. लालच नहीं, लालच या मैं खाने का अंदर वस्तुओं का, फिर डिप्रेशन यानी निराशा और चिंता. इन पापों के लिए हम लोगों के सामने मिलकर माफी मांगे. हाँ सही बात है. हम लोग की सोसाइटी आत्मा का भी बंधन तोड़ो बोलो प्रभु. हमने बहुत बार बोला है प्रभु मुझे नहीं जीना है. एलिया के समान सचमुच हमने बहुत बार बोला है. इस डिप्रेशन में हमने बोला है. निराशा तो चली गई लेकिन वो शब्द वो तो शैतान ने पकड़ा ना. फिर एलिया जल्दी गया ना, गया. अच्छा, उसने एक इजबेल के शब्द तोड़े क्या? आखिर में उसका सिर काटा ना. यमुना जब भी यमुना में जो स्पिरिट थी, यमुना का सिर काटा ना. हमेशा याद है. हम कभी कभी है ना डिप्रेशन में, निराशा में कभी कभी हम बोल देते हैं कि मैं आसन में बनाता है, मैं आसन जाते मेरा करते एक जाते. हम बाद में नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल हो जाते लेकिन उन शब्दों को जो बोला हो तो हम तोड़ते नहीं. इसलिए अभी हम इस प्रार्थना में तोड़ रहे हैं और मृत्यु के आत्मा के बंधन को खास कर करते तो वो आपके ऊपर अटैक नहीं करें, आपका आयु चोरी नहीं करें. आपके ऊपर क्या मालूम उसने क्या क्या योजनाएं बनाई होगी आपके लिए. आपने कभी तो बोला होगा ना कि मुझे नहीं जीना है. नहीं बोला होगा तो प्रभु को धन्यवाद. बोला है तो बोलो, प्रभु से माफ़ी मांगो कि प्रभु मुझे नहीं जीना है, मुझे माफ़ करो. पहले ये शब्द बोले मैं तोड़ देती हूँ. अभी कितने साल हो गए, उस सालों में शैतान ने क्या क्या प्लानिंग की है मुझे मार डालने के लिए. मुझे माफ़ करो, शब्दों से मैं तोड़ दूँगी, मैं तोड़ दूँगी सब. ठीक है, थैंक यू. आठवें को मिला. ठीक है, करेंगे सब प्रभु के सामने. पवित्र करुणा में देवी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ. प्रभु पवित्र पिता सचमुच प्रभु पवित्र पिता ऐसी गलतियाँ हमने बहुत बार की है, हमें माफ़ करना. निराशा तो हमसे बहुत बार हुई है प्रभु, बहुत बार. कभी कभी हमने ऐसा भी कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, हमारे साथ कोई नहीं, प्रभु तू भी मुझे छोड़ दिया. ऐसे हमने बहुत बार तुझे बोला है तू मेरे साथ नहीं. प्रभु ऐसे भी बहुत बार बोला है. हम सब पापों के लिए माफ़ी मांगते हैं. हमारे खाना पेटूपन के लिए, देवकरपन के लिए हमने माफ़ी मांगते हैं प्रभु. पवित्र पिता मृत्यु की आत्मा के लिए हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु, क्योंकि हमने खुद अपने ऊपर मृत्यु की आत्मा निराशा में ले ली प्रभु. हमें माफ़ कर दे. जो जीवन तूने दिया उसे खत्म करने के लिए हम ही कभी कभी आगे गए हैं. हमें माफ़ कर. आज हम विश्वास रखते हैं कि तूने हमें इस पापों के बंधनों से मुक्त किया है प्रभु. हम आगे कभी भी अपने मुँह से ऐसे नकारात्मक बातें, कभी भी नेगेटिव कन्फेशन कभी भी नहीं करेंगे. धन्यवाद देते हैं